हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, बाहर से आवाज़ आ सकती है बिजली गिरने की या फिर बारिश की आवाज़, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। ओके, तो उसे इग्नोर करना। और हाँ, आज से ये न्यू शानवान एफएफ स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने एक शानवान एफएफ लिखा तो नहीं है, पर मैं सुनाना चाहती हूँ। ये मैंने वॉटपैड पे पढ़ा था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए उस ऑथर से परमिशन ली और आज मैं इसे लेकर आ रही हूँ। ओके, आपको कैसा भी लगे, जैसा भी लगे, आप मुझे बता देना। ओके, और हाँ, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये कहानी शाओजान और ईबो की है। मैं कभी भी ईबो और शाओजान का स्टोरी एक्सप्लेन तो नहीं करती, पर मैंने पूछा था ऑथर से क्या मैं चेंज कर दूँ नाम, तो उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए मैं इसे ऐसे ही शाओजान और ईबो नाम से ही एक्सप्लेन करी। ओके, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। शाओ फैमिली चाइना की सबसे रिच और लार्जेस्ट फैमिली में से एक है। शाओजान की मदर फादर मतलब कि मिस्टर शाओ और मिसिस शाओ बिजनेस में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने खुद अपने बलबूते पर उस कंपनी को दुनिया का या बोलो तो चाइना का नंबर 1 कंपनी बनाया है। और उनके पास बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कैफ़े है और भी बहुत सारे। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया है। मिस्टर शाओ मिसेस शाओ दोनों ही चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है, सिर्फ बिजनेस के नाम पे नहीं, अपनी फैमिली के नाम पे भी, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ही फेमस कपल भी है। और साथ ही उनके 2 बच्चे भी, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे बड़ा बेटा सिन शाओजान और वहीं दूसरा बेटा सिंग जाओ चैंग। तो चलो अब हम अपने मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। शाओजान। शाओजान फेमस है पूरे बिजनेस वर्ल्ड में। वो 30 साल का है, पर भी वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। वो कम बात करता है, उसका नेचर कम बात करने वाला है। वो हमेशा ही काम रहता है, पोलाइट नेचर का है। पर इसी बात से सारे लोग उससे डरते हैं, क्योंकि यही कारण है कि उसका फेस हमेशा ही कोल्ड दिखाई देता है। अभी शाओजान ने अपने फादर और मदर का बिजनेस संभाल रखा है, जिसके कारण मिसिस शाओ और मिसिस शाओ दोनों ही रिटायर हो चुके हैं। वो दोनों के रिटायर होने के बाद भी हमारा ये कंपनी शाओ कंपनी टॉप पर है, क्योंकि हमारा शाओजान बहुत ज़्यादा ही अच्छा टॉप बिजनेसमैन जो है, पर वो अभी भी सिंगल है। उसने आज तक ना किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ना ही उसकी मैरिज हुई है और ना ही उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है और ना ही बॉयज़ में। इसी कारण मिस्टर शाह और मिसेस शाह बहुत ज़्यादा ही वरी रहते अपने बेटे के लिए, क्योंकि शाहजहान अब 31 साल का होने वाला है, पर भी उसने शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हमारे शाहजहान को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, टॉल है, मैनली फिगर का है, फिर भी उसके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही बॉयफ्रेंड, जिससे वो दोनों कपल बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। शाहजहान किसी से ज़्यादा बात करता भी नहीं है। हाँ, बस करता है तो 2 पर्सन से। वो 2 पर्सन और कोई नहीं, शाहजहान के बेस्ट फ्रेंड है। तो चलो उनके बारे में भी जानते हैं। मैंग जेई, ये शाहजहान की कॉलेज की फ्रेंड है और अभी रिसेंटली वो शाहजहान की कंपनी में ही फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती है। मैंग जेई 28 साल की है और वही शाओजान के दूसरे फ्रेंड का नाम वांग हाओशुआन है। हाओशुआन जान का बचपन का फ्रेंड है और अभी वो लॉयर है। तो चलो ये तो रही हमारे शाहजहान के बारे में। अब हम शाह फैमिली के सबसे छोटे बेटे का नाम जानते हैं और साथ में उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। जाओ चैंग, ये अभी 20 साल का है और साथ ही ये अभी कोरिया में पढ़ाई कर रहा था। कोरिया में स्टडी करने के बाद ये अब अपने भाई का बिजनेस में मदद कर रहा है। और साथ ही हमारे जाओ चैंग को किसी पे इंटरेस्ट है और वो और कोई नहीं, जान की बेस्ट फ्रेंड मैंग जी है। उसने जब उसे पहली बार देखा था, उस पहली बार में ही वो उस पे मर मिटा था, पर इस बारे में वो कभी भी बता नहीं पाया, क्योंकि उनके एज में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। हाँ, ये तो है उसकी लवर के बारे में। तो अब हम जानते हैं उनके दोस्त के बारे में। जाओ चैंग के 2 बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज के, उनका नाम है जिली और दूसरा लूशी। पर एक और है, वो कोरिया में रहता है
और वो बहुत ज़्यादा सिली है और उसका नाम वांग ईबो है। और हाँ, मैं एक बात और बता देती हूँ, इसमें ना ही अल्फ़ा है, ना ही ओमेगा, बस इसमें मेल प्रेगनेंसी मिल सकती है, ओके? तो ये तो रही हमारे शॉ फैमिली के बारे में। अब हम हमारे मेन कहानी में आते हैं। अभी 10 बजे हुए हैं। रात के 10 बजे एक लग्ज़रियस सा रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फूड एक बहुत ही बड़े से डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है और साथ ही वहाँ बहुत सारे सर्वेंट भी हैं, जिनके हाथों में कई सारे फूड भी हैं और वो उन लोगों को जो उस डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, उन्हें सर्व कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, शॉ फैमिली है। वहाँ पर बहुत ही आरामदायक पीसफुल सा माहौल बना हुआ है। सारे लोग खाना खा रहे हैं साइलेंटली। वहाँ पर एक रूल है कि खाना खाने के टाइम कोई भी पर्सन बात नहीं करता। सारे लोग फूड को सर्व कर रहे थे कि तभी एक मेड के हाथों से प्लेट गिर जाता है और वो ब्रेक हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ जाती है। सारे लोगों का ध्यान उस मेड की तरफ ही हो गया था, जिससे वो मेड थोड़ा डर के काँपने लग गई थी। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, जल्दी क्लीन करो इसे। ये और किसी का नहीं, मिसेस शॉ का आवाज़ था। वो मेड जल्दी से अपना सर नोट करती है और वो जल्दी-जल्दी क्लीन करने लग गई थी। हाँ, हमारे शॉ फैमिली के जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, वो बहुत ज़्यादा रिच है, पर भी उनके अंदर ना ही कोई ईगो है और ना ही कुछ। वो सबके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट बात करते हैं, पर सारे उससे डरते हैं क्योंकि वो फैमिली के पूरे लोगों का फेस बुरी तरह कोल्ड रहता है, कोई भी डर ही जाएगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, वो हमारे शाहजहां की आवाज़ थी। मॉम, डैड, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। अपने बेटे की, मतलब कि शाहजहां की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स और उसका भाई उसकी तरफ क्वेश्चन भरी निगाह से देखने लगे। तभी शाहजहां अपने काम वाइज में बोलता है, असल में मॉम, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे लोग सरप्राइज़ थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं और अचानक से उसका बेटा बोल रहा है, तो वो खुश भी हो गए थे क्योंकि उनका बेटा शादी के लिए मान गया। इससे बड़ी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। मिसेस शाह बहुत ज़्यादा एक्साइट होके कहती है, कौन है वो लड़की? जल्दी बताओ। मैं मैं तो अभी अरेंज करवा दूँगी तुम लोगों की मैरिज। ये सुनकर शाहजहां अपने काम वाइज में कहता है, मॉम, वो मेरी दोस्त मेंग जी है। पर हाँ, मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि मुझे अभी मैरिज नहीं करनी है, बस इंगेजमेंट। ये सुनकर सारे लोग खुश थे, पर जाओ चैंग, उसका तो दिल टूट गया था। उसका भाई किससे शादी करना चाहता है? उसके ही क्रश से। जाओ चैंग बचपन से ही उससे प्यार करता है, या बोलूँ तो चाइल्डहुड प्यार है वो। और आज उसका ही भाई उसके ही प्यार से शादी करने की बात कर रहा है। जाओ चैंग तो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें भी भर आई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसेस शाह और मिस्टर शाह तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो जानते हैं मैंग जी को, और वो कितनी अच्छी गर्ल है ये भी जानते हैं। उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके सन ने जो भी डिसाइड किया है वो उनको मान लेते हैं और वो एग्री भी कर देते हैं कि वो अपने सन का इंगेजमेंट करवा देंगे और साथ में जल्द से जल्द शादी भी। तभी मिस्टर शाह कहते हैं, वेल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो मैं जल्दी से इंगेजमेंट के लिए सारे प्रिपरेशन कर देता हूँ और हम जल्द से जल्द इंगेजमेंट को करवा देंगे। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं, पर जाओ चैंग अपने चेयर से खड़ा हो गया था और वो कहता है, मैंने खाना खा लिया। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था, या बोलो तो जल्दी जल्दी चल के चला गया था। उसके पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज थे, पर वो ज़्यादा माइंड भी नहीं करते क्योंकि उन्हें तो अभी इतनी बड़ी खुशी मिली है, उसका बड़ा बेटा शादी करने वाला है, तो वो अपने छोटे बेटे के फेशियल एक्सप्रेशन को उतना ध्यान नहीं देते। वहीं जाओ चैंग जल्दी से अपने रूम में आता है और उसने गेट को बंद कर दिया और उसी गेट पे लीन होकर वो रोने लगा था। वो अपनी फैमिली को कभी बता ही नहीं पाया कि वो मैंगजी को पसंद करता है क्योंकि वो उससे 8 साल छोटा है। हाँ, मैंगजी चैंग से 8 साल बड़ी है, इसीलिए चैंग कभी अपने एक्सप्रेशन को या फिर बोलूँ अपने प्यार को कभी मैंगजी को बता ही नहीं पाया। क्या होगा अगर मैंगजी उसे रिजेक्ट कर देगी? इसी डर से वो कभी भी इस फीलिंग को, इस चीज़ को बता ही नहीं पाया। पर अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने क्यों अपने प्यार को मैंगजी को बताया नहीं। और आज देखो आज क्या हो रहा है, उसका ही बड़ा भाई
उसके ही प्यार से शादी करने वाला है। तभी चैंग जल्दी से खड़ा होता है, अपने आंसू को साफ करता है और उसने डिसाइड किया था कि वो ऐसे नहीं रो सकता, उसे कुछ करना पड़ेगा। पर वो क्या करे, यही सब बातें वो सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में कोई आता है और वो जल्दी से अपने मोबाइल के पास जाता है जो बेड पे रखा हुआ था। जाओ चैंग मोबाइल को उठाता है और किसी का नंबर डायल करता है। उसने अपने सिली से बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया था, क्योंकि उसके पास ही हर क्वेश्चन का आंसर रहता है और हर मुसीबत का सल्यूशन भी। इसीलिए जाओ चैंग ने सीधा अपने उस दोस्त को कॉल किया था। एक दो रिंग के बाद ही वो फ़ोन आंसर भी हो जाता है। जाओ चैंग दूसरे पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं देता और खुद ही अपने रोनी आवाज़ में बोलता है, हे बड़ी, तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। तभी दूसरी तरफ से एक एक्साइट वॉइस आती है, हे ब्रो, तुम पूरे 1 महीने से मुझे कॉल नहीं किए, तुम चाइना पहुंच गए, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? ओह, तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसीलिए तुम रो रहे हो ना। ये सुनकर दूसरी तरफ से जाओ चैंग गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है, स्टॉप इट, तुम मुझे टीज करना बंद करो, अभी मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, एंग्री मंकी, तुमने मुझे इतने महीनों बाद या बोल तो इतने टाइम बाद मुझे कॉल किया है, तो कम से कम प्यार से तो बात करो, पर नहीं, तुम तो मुझे गुस्से में बात कर रहे हो। ये बोलकर वो दूसरी तरफ से हल्का सा गुस्से भरी आवाज़ आती है। तभी जाओ चैंग अपने सिली से दोस्त को फैलता है, लुक ब्रो, प्लीज़ मैं अभी सीरियस मूड पे हूँ, तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो, अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन दूसरी तरफ से आवाज़ आती, ओके ओके, बताओ क्या बात है। उसके बाद जाओ चैंग अपने दोस्त को पूरा आज का इंसिडेंट बता देता है। असल में उसके दोस्त को सारी बात पता है, कैसे जाओ चैंग मिंगजी को बचपन से पसंद करता है। असल में जाओ चैंग अपने दोस्तों को सारी बातें अपनी शेयर करता है, क्या उसके साथ होता है, क्या उसके लाइफ में किसे पसंद करता है, सब कुछ, तो उसके दोस्त उसकी मदद कर सके। तभी दूसरे पर्सन की आवाज़ आती है, ओह, मैं समझ गया, पर रुको रुको, तुमने कहा था ना कि वो तुमको पसंद करती है, तो ये सब कैसे? तभी जाओ चैंग कहता है, मैंने भी यही सोचा था बड़ी, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बचपन से वो उनसे मिलता था तो वो मुझसे अच्छे से बिहेव करती थी, अच्छे से बातें करती थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मुझसे पसंद करती है। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि बड़ी, तुम इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो, और वो भी इतने बड़े एज में। ये सुनकर जॉ चैंग कहता है, हाँ यार, मैंने मिस्टेक कर दी, पर भी क्या करूँ, एक लास्ट टाइम मुझे चेक करना है कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। ब्रो, तुम कैसे अपने ही बड़े भाई के फियांसे पे नज़र रख सकते हो? तुम कितने ज़्यादा सेमलेस मंकी हो, यू सेमलेस पर्सन। तुम उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ और दूसरी लड़की को पकड़ लो ना। और वैसे भी भाई, यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां हैं, थोड़ा चिल करो यार। तभी दूसरी तरफ से जाओ चैंग कहता है, देखो वांग यीबो, मैं अपने भाई के पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं बाद में इंटरफेयर नहीं करूँगी अपने भाई के लाइफ में। बस एक बार मुझे जानना है, प्लीज़। ये बोलकर जाओ चैंग होपलेसली अपने दोस्त को बोलता है। तभी ईवो कहता है, हाँ, वो और कोई नहीं, हमारा ईवो है। ईवो कहता है, ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर मुझे बताओ तो सही, मुझे हेल्प क्या करनी है। ये सुनकर जाओ चैंग कहता है, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं कैसे पता करूँ कि मैंग जी मुझे पसंद करती है कि नहीं। ये सुनकर ईवो कहता है, ठीक है, लिसन, अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो लड़की उससे जेलस भी होती है, वो जैसी भी रहती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो तुम्हें एक फेक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। देखो, तुम अपनी फेक गर्लफ्रेंड को उसके सामने लेके जाओगे और साथ में उसके साथ फ्लर्ट करोगे, प्यारी प्यारी बातें करोगे, तो पक्का तुम्हारी उस क्रश को उस लड़की से जलन होगी। और हाँ, उस जेलेसी के कारण ही तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, या तुम्हें लाइक करती है या नहीं। अपनी बात फिनिश करते ही ईबो फिर से कहता है, ओह, मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कितना ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया है। ओह माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता हूँ, मेरा आइडिया इतना ज़्यादा गुड है। ये बोलकर ईबो अपने आप में प्राउड कर रहा था। तभी जाओ चैंग थोड़ा अननोइंग होते हुए बोलता है, शट अप, बस भी करो तुम, मुझे पता है तुम कितने अच्छे आइडिया देते हो और तुम कितने अच्छे गुड हो। तुम्हारे हर प्लान इडियट जैसे होते हैं, हर प्लान बर्बाद हो जाता है, तुम्हारा हर रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेकार होता है और सबकी सब ब्लेम तुम मुझ पे डाल देते हो। ये सुनकर
ईवो अपने आप में ही थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, ओ लिसन, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया देता हूँ, ओके ना? तुम इस तरह मेरी इंसल्ट मत करो, मेरा भी कोई रिस्पेक्ट है, तो तुम मुझसे थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट से बात करो ना यार। ये बोलकर ईवो ड्रामा कर रहा था। तभी जाओ चैंग अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है, ईवो लिसन, तुम अपने ड्रामा को बंद करो और मेरी प्रॉब्लम को समझो यार। मैं तुम ही बताओ मुझे, मैं फेक गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं, तुम मुझे बताओ। तभी ईवो कहता है, ओह, तुम्हारे पास इतना गुड और इंटेलिजेंट फ्रेंड है तो तुम्हें वरी होने की क्या बात है, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये बोलकर ईवो अपने आप में ही प्राउड कर रहा था। तभी जाओ चैंग अननोइंग होता कहता है, तो तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर ईवो थोड़ा मिस्टीरियस आवाज में कहता है, ओ माय गॉड, ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, ये हम थोड़ा काम कर सकते हैं इस पे, बस तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये बोलकर ईवो थोड़ा सा मिस्टीरियस आवाज में स्मक करता है, जिसे सुनकर जैन चैंग मतलब जॉ चैंग अननोइंग होकर कहता है, तुम अपने माइंड में कुछ खराब मत सोचने लग जाना ईवो। ये सुनकर ईवो कहता है, ओके, तुम अपने डैड को कह दो कि तुम एक गे हो और साथ में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे प्यार करते हो और हाँ, तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो। ये सुनकर जाओ चैंग एंग्री हो जाता है और वो कहता है, व्हाट द हेल ईवो, तुम मेरे फादर को ये बोलने वाले हो? अगर मेरे फादर ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी तो ये कौन सा गुड आइडिया है? ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी ईवो कहता है, हे एंग्री मंकी, पहले तुम पूरी कहानी सुनो, उसके बाद तुम बोलना। ये बोल वो थोड़ा सा गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है। जाओ चैंग बस अपना सर हिलाता है और फिर कहता है, ठीक है बोलो। फिर ईवो बताना स्टार्ट करता है, तुम अपने फैमिली में बता दो कि तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है और तब देखना तुम्हारी क्रश जेलस होगी कि नहीं। देन तुम बता सकते हो, तुम जान सकते हो कि तुम्हारी क्रश तुम्हें लाइक करती है कि नहीं। ये सुनकर जान चैंग एग्री करता है और कहता है, हाँ, ये अच्छा है। तभी ईवो कहता है, ओके, तो हम एक सप्ताह बाद मिलते हैं। ये सुनकर जाओ चैंग अपना सर हिलाता है और वो फोन को बंद कर देता है और एक डीप ब्रीथ लेता है और वो अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड, मेरे घर में एक तूफान आ रहा है, अब क्या होगा, कौन सा ट्रबल क्रिएट करेगा मेरा इडियट फ्रेंड। ये बोलकर जाओ चैंग अपने सर पे हाथ रख लेता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, आज शॉ फैमिली और मैंग फैमिली एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि वो सभी जान और मिंगजी का इंगेजमेंट प्लान करे थे। जाओ चैंग बस उन सभी की बातें सुन रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सारे लोगों ने फिक्स कर लिया था कि 2 सप्ताह बाद ही इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी और फिर उसके 3 महीने बाद इन दोनों की शादी। चैंग चैंग मतलब जाओ चैंग बस साइलेंटली बैठा हुआ था, उन सभी की बातें सुन रहा था। वो बस वेट कर रहा था एक टाइम आने का। वो टाइम देख रहा था कि वो कब अपने फादर को बोले और एक टाइम उसे मिल भी जाता है। जाओ चैंग अपने फादर से कहता है, डैड, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। ये सुनकर मिस्टर साव कहते हैं, हाँ बोलो, क्या कहना है। तभी जाओ चैंग नर्वसली कहता है, एक्चुअली डैड, मैं किसी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जान और मैंगजी एक दूसरे की तरफ सरप्राइजली देख रहे थे। तभी मिस्टर शॉ भी सरप्राइजली और हैप्पी होकर बोलते हैं, वाह, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, कौन है वो गर्ल। तभी चैंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, असल में डैड, वो लड़की नहीं लड़का है। ये सुनकर सारे लोग सरप्राइज हो गए थे, पर मिसेस शाओ कहती है, ओह, नो मैटर, तुम किसी को भी प्यार करो, बस हमारे सन को बस कोई पसंद आ गया, हम उसी में ही खुश हैं। तुम उसके साथ खुश हो तो हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराती है। तभी जाओ चैंग कहता है, मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। ये बोलकर वो अपनी मॉम को हक कर लेता है और वो कहता है, मॉम, डैड, आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तभी मिसेस शॉ कहती है, कोई बात नहीं, और हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमारे घर लाना, उससे हमें इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, ओके मॉम। अब फिर से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें वो दिन दिखाया जाता है जब वांग ईबो चाइना आने वाला था कोरिया से। जाओ चैंग एयरपोर्ट पे उसे पिक करने के लिए खड़ा हुआ था। जाओ चैंग बहुत टाइम से वेट कर रहा था, पूरे 1 घंटा से, पर वो आया ही नहीं। वो बस वेट कर रहा था कि तभी उसे दिखता है
कि एक लड़का जंप करते हुए, उछलते कूदते हुए चैंग को आवाज़ लगा रहा है। और वहीं चैंग जब उस तरफ देखता है, वो तो सरप्राइज़ ही हो गया था अपने सिली से फ्रेंड को देखकर। उसका आउटफिट इतना ज़्यादा वाहियात था कि जाओ चैंग का तो मुँह ही खुल गया था। ईबो ने अपने बालों को पूरी तरह मेसी कर रखा था। उसने अपने कानों में ईयर रिंग पहन रखा था और साथ में उसने बहुत प्रकार के नेकलेस अपने गले में डाल रखे थे। उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा लूज़ थे और साथ ही उसके नेक पे, उसके हैंड में फेक टैटू बने हुए थे। तभी जैंग चैंग देखता है कि ईबो उसके पास दौड़ के आ रहा है और ईबो उसके ऊपर छलांग मार देता है। जाओ चैंग ने उसे पकड़ लिया था। ईबो ने उसे इतनी ज़्यादा टाइटली गले लगा रखा था, जाओ चैंग तो सफोकेट ही हो रहा था। तभी ईबो एक्साइट होकर कहता है, हाय ब्रो, आई नो तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ना। ये सुनकर जाओ चैंग अननॉय होकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस कुछ दिन तक और शांति चाहता था। हाँ, ये बोलकर वो शाय करता है। ईबो पाउट बना लेता है जाओ चैंग की बात सुनकर। तभी जाओ चैंग कहता है, मुझे बताओ तुमने ये अपनी कंडीशन क्या बना रखी है। ये सुनकर ईवो टीज करते हुए बोलता है, क्यों तुम्हें मुझ पे क्रश हो गया क्या? वैसे मेरा ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। ये सुन जेंग जेंग कहता है, हाँ अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो स्ट्रीट में घूमने वाला डॉग तुम्हारे जैसा दिखता है या तुम उसके जैसे दिख रहे हो। ये सुनकर ईबो अपना पाउट बना लेता है और कहता है, हे तुमने फिर से मेरी इंसल्ट की। तुम्हें पता भी है कितने लोग हैं जो मेरे इस आउटफिट को पसंद कर रहे हैं और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैंने फ़्लाइट में 2 गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। ये बोलकर ईबो अपने ऊपर प्राउड करता है। तभी जाओ चैंग अननॉय होकर कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, वो भी तुम्हारे जैसे ही क्रेज़ी होंगे ना। तुम ऐसे मेरे घर में आओगे ना, मेरे पेरेंट्स तुम्हें किक मार कर मेरे घर से बाहर फेंकवा देंगे। उन्हें तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगे। मेरे पेरेंट्स को सादा सिंपल और हम्बल लोग ही पसंद आते हैं। ये सुनकर ईवो कहता है, हे बड़ी, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ इम्प्रेस करने आया हूँ या फिर तुम्हारे भाई का शादी तुड़वाने। ये सुनकर जाओ चैंग कहता है, मेरे भाई का शादी तुड़वाने। ये सुन ईवो कहता है, तो हाँ ना यार, अगर मैं बहुत ज़्यादा ही प्रीटी और जैसे तुम्हारे डैड को पसंद है वैसे जाऊँगा, तुम्हारे डैड मुझे पसंद कर लेंगे और तुम्हारी जैसे इडियट से मेरी शादी करवा देंगे। और हाँ, मैं अगर ऐसे कपड़े पहन के जाऊँगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आऊँगा और हाँ, जो मुझे काम करना है वो भी कर लूँगा। ये बोलकर वो नोटी सा स्माइल करता है। तभी जाओ चैंग कहता है, ओह हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ये सुनकर ईवो कहता है, तो अब तुम मान ही गए ना, तुम्हारा ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग है। क्यों, तुम मानते हो ना? मैंने तुम्हें बोला, पहले से ही बोल के रखा है, तुम्हें मुझ जैसा इंटेलिजेंट फ्रेंड ढूंढने से भी, चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर मैं तो तुम्हारे पास खुद आया था। ये बोलकर ईवो प्राउड करता है। ईवो की ऐसी बातें सुनकर जैंग जैंग बहुत ज़्यादा अननॉय हो रहा था और वो अननॉय होते हुए कहता है, ओह तो तुम्हारा ये सब हो गया हो तो घर चले, हमें लेट भी हो रहा है। ये सुनकर ईबो ड्रामा करते हुए कहता है, ओह हाँ यार, जल्दी करो, हमें फादर इन लॉ को घर में जाना है। मुझे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से मिलने जाना है और उन्हें इम्प्रेस भी तो करना है। ये बोलकर वो नोटिस है स्माइल करता है। जाओ चैंग ये बात सुनकर अपनी आई को रोल करता है और फिर दोनों शाओ मैंशन के लिए निकल पड़े थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके शाओ मैंशन के दिखाया जाता है। एक तरफ मिसिस शाओ और मिस्टर शाओ सोफे पे बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ ईवो और जैंग जैंग। मिस्टर शाओ और मिसिस शाओ तो शॉक ही हो गए थे ईवो को देखकर। उन्हें शक हो रहा था कि उसके बेटे को ये लड़का कैसे पसंद आ सकता है। इसका आउटफिट, इसका मतलब इसका बात करने का तरीका, सब कुछ शाह फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। पर उसके बेटे को कैसे पसंद आ गया ऐसा लड़का, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा शौक में पड़े जा रहे थे। वहीं ईवो कैसे पिज़्ज़ा का हर स्लाइस अपने मुंह में डाल रहा था और जिस तरह वो किसी का अटेंशन अपने तरफ बिना केयर किए वो बस पिज़्ज़ा को अपने अंदर मतलब अपने मुंह के अंदर डाले जा रहा था। ये देखकर जाओ जैंग भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा था और वो ईवो को पॉक करते हुए बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे पेरेंट्स तुम्हें देख रहे हैं इडियट, थोड़ा नाइस तो बनो। ये सुनकर मतलब जाओ जैंग की बात सुनकर ईवो शाओ कपल की तरफ देखकर एक बड़ा सा स्माइल करता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वो बेवकूफ़ की तरफ दिख रहा था और साथ ही वो ड्रामा करते हुए कहता है,
एक्चुअली चैंग बेबी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ, इसीलिए वो मुझसे अपनी आँखें ही नहीं हटा पा रहे हैं। मैंने सही कहा ना फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये बोलकर वो ड्रामा करता है। ये बात सुनकर सौ फैमिली मतलब सौ कपल थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या आंसर दे, पर वो नर्वसली अपना सर हाँ में नोट कर देते, क्योंकि अगर उनका बेटा ठीक है, हैप्पी है, तो चलता है, ईवो जैसा भी हो वो पसंद कर ही लेंगे, ये सोचकर वो लोग अपना सर नोट करते हैं। वहीं जब उन लोगों ने अपना सर नोट किया था हाँ में, तो ईवो जम करके एक्साइटली उठ गया था और वो दौड़कर उन दोनों को गले से लगा लेता है, और साथ में उसने खुश होकर मिसेस शाओ और मिस्टर शाओ के गालों पर किस भी कर दिया था। ये देखकर तो जैंग चैंग सॉरी जाओ चैंग को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। वही जितने भी सर्वेंट उस रूम में मौजूद थे, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। वहीं मिस्टर शाह और मिसेस शाह तो अपनी जगह पे बुत बन के बैठे हुए थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि असल में अभी हुआ क्या। वहीं जाओ चैंग, जब वो अपने होश में आया, वो जल्दी से भागकर ईवो के पास जाता है और वो ईवो को अपने पेरेंट्स से सेपरेट करते हुए कहता है, वो एक्चुअली मॉम डैड, ईवो ना ऐसा ही है, असल में ये कोरिया से है ना, तो कोरिया में इसकी फैमिली फ्री माइंडेड है, तो ये सब उसको चलता है। ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है। मिस्टर शाह और मिसेस शाह बस अपना सर ही नोट कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस वो ब्लैंकली ईवो की तरफ फिर चैंग चैंग की तरफ देखते। तभी ईवो कहता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आप ऐसे क्वाइट तो मत रहिए प्लीज़, मुझ पे ऐसे असेम्प्ट मत होइए, आप मुझ पे एम्बेरस्ड मत होइए, मैं आपके बेटे जैसे ही तो हूँ ना। ये बोलकर ईवो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, जिसे देखकर मिस्टर शाह एक ग्लास में पानी उठाकर उसे पीते हुए कहते हैं, नहीं, हम तुम पे अशेम्ड नहीं है। जिसे देखकर या बोलूँ इसे सुनकर ईवो कहता है, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे शाय मत होइए, और वैसे भी अब तो हम दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा अपनी तरफ से, और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने चैंग बेबी को और आप लोगों को कभी भी रिग्रेट फील नहीं करवाऊँगा, और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार दूँगा, जिसे आप कभी भी भूल ना पाएँ। ये बोलकर ईवो अपने हाथों से अपने चैन को घुमाने लगा जो उसके गले में था, और वो अपने होठों को बाइट कर लेता है सेड्यूस तरीके से, जिसे देखकर ईवो का बिहेव देखकर मिसेस शाह मतलब मिस्टर शाह जो पानी पी रहे थे, वो उनके मुँह से बाहर ही आ गया और वो कफ करने लग गए थे। वहीं मिसेस शाह जब अपने पति को इस तरह देखती है, वो उनके बैग को रब करने लगी और वो उसे पूछ रही थी, हनी, क्या तुम ठीक हो? वहीं जाओ चैंग भी वरीड हो गया था। वो कहता है, डैड क्या आप ठीक हो? वहीं ईवो ईवो भी थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। वो कहता है, फादर इन लॉ, क्या हुआ आपको? पर वो मिस्टर शॉ के पास आ पाता, जैंग चैंग ने उसके हाथ को ग्रैब कर लिया था और उसे वहीं पर स्टॉप होने बोल दिया था। तभी मिस्टर शॉ कहते, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। ये बोलकर वो फिर से ईवो की तरफ देखते हैं। तभी मिसेस शॉ कहती है, वैसे ईवो तुम करते क्या हो? ये सुनकर ईवो अपने आप पे प्राउड करते हुए कहता है, मैं तो बहुत प्रकार के काम करता हूँ मदर इन लॉ, आपको नहीं पता मेरे अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। मैं मेरे खून में ही टैलेंट भरा हुआ है। मैं तो बर्थ लेने के टाइम से ही टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंट कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो अपने आप पे प्राउड कर रहा था, पर जैंग जैंग उसके कान में विस्पर करते हुए कहते हैं, शट अप डम, मॉम ने तुमसे तुम्हारे हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है। ये सुनकर ईवो जैंग जैंग मतलब जाओ जैंग की तरफ देखता और वो मिस्टीरियस सा स्माइल करते हुए कहता है, मदर इन लॉ, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस भी सीखा है, मैं आपको करके दिखाऊं, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। ये सुनकर जाओ चैंग अपने दिमाग में ही कहता है, अब ये फूल क्या करने वाला है, प्लीज़ ब्रो, अब बस भी कर दो, अब इतना मैस मुझे सहन नहीं हो रहा है। ये बोलकर जाओ चैंग ने अपने सर पे अपना हाथ मार लिया था। वहीं ईवो अपने मोबाइल में एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग लगाता है। वही और मिसेस शॉ और मिसेस शॉ को वो चांस भी नहीं देता कुछ कहने का, और उसने डांस करना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा ही हॉट रोमांटिक वे में।
ईवो का इतना हॉट रोमांटिक डांस देखकर तो सारे जितने भी वहाँ मेट थे, शॉ कपल थी, चैंग चैंग थे, सारे लोग शॉक। और मिसेस शाओ तो अपने हस्बैंड को देख रही थी कि वो कैसे अपने ही छोटे बेटे के बॉयफ्रेंड को इतनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। मिसेस शाओ ने अपने पति के आंखों में अपना हाथ रख दिया था। वहीं ईवो अपने शर्ट के 2 बटन खोलता है और वो और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी डांस करने लगा। वहीं ये देखकर चैंग की तो हालत ही बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी हालत तो और भी ज़्यादा तब खराब हुई जब उसने अपने बड़े भाई को ईवो को देखते हुए देखा। हाँ, सावधान कुछ ही टाइम पहले ही यहाँ आया था और वो ईवो को देख रहा था। ईवो किस तरह सेक्सी डांस कर रहा है, किस तरह वो मूव कर रहा है। जान तो ईवो को ही देख रहा था। और जब जाओ चैंग ने अपने एल्डर ब्रदर को ईवो को देखते हुए देखा, वो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगा। जाओ चैंग जल्दी से ईवो को रोकने के लिए उसके पास आया था, पर अचानक से ही जाओ चैंग का पैर स्लिप हुआ और वो ईवो के ऊपर गिरने वाला था। पर उसने अपने आप को संभाल लिया, पर ईवो वो नहीं संभाल पाया। वो तो घूमते घूमते जान के पास पहुंच गया और अचानक से ही जान के ऊपर वो गिर गया। दोनों ही जमीन पे गिरे हुए थे। जिस कंडीशन में थे, उन लोगों का लिप्स भी टच हो गया था। एक्सीडेंटली उन दोनों ने किस कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ पूरी शॉ फैमिली में जितने भी लोग थे, उन लोगों ने तो ऐसा लग रहा था उन लोगों को जैसे उन्होंने घोस्ट देख लिया हो। उन दोनों को मतलब कि मिसेस शाह और मिस्टर शाह को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ तो हुआ क्या। वहीं जितने भी मेट थे, वो पहले ईवो के एक्शन से सरप्राइज थे, पर अभी जो हुआ उसको देखकर तो सभी को हार्ट अटैक ही आ गया था। वहीं ईवो उसका तो अलग ही चल रहा था। वो जान की आंखों में देख रहा था, उसके दिमाग में तो सॉन्ग चल रहे थे। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लड़के को देखकर। और उसका फर्स्ट किस इसी बॉय ने ही ले लिया। और साथ में ईवो तो अपने ड्रीम वर्ल्ड में भी चला गया था। ईवो जान एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। दोनों दूसरे की आंखों में खो चुके थे। उन दोनों के लिप्स अभी भी टच थे। वो दोनों अपने ड्रीम वर्ल्ड में थे कि तभी जान को कुछ रियलाइज होता है। वो अपने कॉन्शियस में आता है। वो नोटिस करता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। जान जल्दी से ईवो को पुश कर देता है और वो खड़ा हो गया था। तभी ईवो ड्रामा करते हुए कहता है, आह ओ क्रूल इंसान, तुम दिखने में भले ही हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, पर तुम बहुत ज़्यादा इविल हो। तुम कैसे मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर सकते हो? मेरा बैक कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। चैंग बेबी, तुम क्या देख रहे हो? मुझे खड़ा होने में मदद तो करो। ये बोलकर ईवो ड्रामा कर रहा था। तभी चैंग भी ईवो को खड़ा होने में मदद करता है। वहीं जान वो बस शॉकिंगली ईवो की तरफ ही देख रहा था। पहली बार ईवो को जब उसने देखा था, एक अजीब सी फीलिंग ईवो को देखकर उसके माइंड में आई थी। और उसके बाद उन दोनों ने किस भी कर लिया लिप्स में। सावजान की हार्ट तो इतना ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था कि वो ऐसा महसूस कर रहा था कि अभी उसका हार्ट उसके सीने से बाहर जंप कर जाएगा। पर जान ने उस बात को इग्नोर कर दिया। शाह फैमिली एकदम ज़्यादा ही क्वाइट फैमिली है। उन लोगों को कभी भी मैस पसंद नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा ही हम्बल और पोलाइट किस्म के इंसान है। पर ईबो वो तो पूरी तरह से उन लोगों से अपोजिट है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जान और उसके पेरेंट्स सोफे बैठे हुए हैं। वहीं उसके अपोजिट ईबो और जाओ चैंग। तभी जान अपने भाई से पूछता है, तो ये वही लड़का है जिसे तुम प्यार करते हो? जाओ चैंग अनकंफर्टेबल होते हुए अपना सर एग्रीमेंट में नोट कर देता है। जैन पहले ईबो को देखता है, फिर जान जाओ चैंग की तरफ। वहीं ईबो वो तो जान को बहुत ज़्यादा ही रोमांटिकली देख रहा था। ईबो अभी डे ड्रीम कर रहा था जान को लेकर। उसके दिमाग में उसके दिल में तो गाना चल रहा था। जान जब ईबो से ईबो की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। दोनों ही एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। उन दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट सी फीलिंग उमड़ रही थी। वहीं जान जब उसने ईबो की आंखों में देखा, उसके दिल में तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसका माइंड तो काम ही नहीं कर रहा था। वो बस ईबो की आंखों में देखा जा रहा था। वहीं ईबो भी बस जान की आंखों में ही देखने में बिजी हो गया था। उसने तो अपने हाथों को अपने गालों में रख लिया था और वो बस जान को ही देखे जा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ शाओ कपल और चैंग जब ईबो और जान को एक दूसरे की आंखों में खोए हुए देखते हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गए थे। पर वो जल्दी से बाहर भी आ गए, क्योंकि उन्होंने ड्राई कफ किया था, मतलब कि ऐसी सूखी खांसी, जिससे जान को रियलाइज होता है कि वो अभी तक क्या कर रहा था। जान तो बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस हो रहा था, पर वो अपनी एम्बेरस को छुपाते हुए चैंग से कहता है, तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली में किस तरह के लोगों को पसंद किया जाता है। हमारी फैमिली मैनर वाली फैमिली है, तो कुछ अपने बॉयफ्रेंड को भी मैनर सिखा देना। ये सुनकर, जान की वर्ड को सुनकर ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कैसे कैसे इस लड़के ने उसे बैड मैनर वाला कह दिया। ईबो को जान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अननॉय होते हुए कहता है, तुमने पहले ही अपने भाई को अपने जैसा ही ओल्ड बना दिया है और अब तुम मुझे भी तुम्हारे जैसा ही ओल्ड बनाना चाहते हो। ऑफ कोर्स नॉट। मैं कभी भी तुम जैसा ओल्ड और तुम जैसा इतना कोल्ड नहीं बनना चाहता, और अगर तुम लोगों को तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। चैंग बेबी, ये बोलकर वो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो आज ही अभी ही मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बोलकर वो जान की तरफ गुस्से में देखता है। वहीं जान जान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी, ये बात सुनकर कि इस स्ट्रेंजर बॉय ने उसे ही उसके सामने ही उसे कोल्ड बोल दिया और ओल्ड बोल दिया। जान सोचता है, मैं ओल्ड नहीं, नहीं मैं ओल्ड नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो ईवो की तरफ देखता है, और ये सब ईवो की बात को सुनकर कि वो ब्रेकअप कर लेगा, इस बात से तो मिस्टर शॉ खुश हो गए थे। और वो खुश होते हुए बोलते हैं, ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर ब्रेकअप करना चाहते हो तो ठीक है, तुम कर लो, और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो। असल में ईबो का बर्ताव और उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही क्रेजी था, जिसको शॉ फैमिली कभी भी हैंडल नहीं कर सकती। शॉ फैमिली बहुत ज़्यादा ही फेमस फैमिली है, तो वो इस तरह के लड़के को कैसे हैंडल कर सकते। इसीलिए मिस्टर शॉ को ईबो पसंद नहीं आया। पर मिस्टर शॉ की बात सुनकर ईबो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए कहता है, फादर इन लॉ, आप आप ये कैसी बातें कर सकते हो, आप ये कैसे बोल सकते हो। मैं आज ही तो आया हूँ और आज ही मुझे आप लोग पसंद आ गए हो। मैंने आपको दिल से अपना लिया था, मैंने अपने दिल पे आप लोगों को एक जगह दे दी थी, पर आप लोगों ने आप मुझे इजीली इस घर से निकाल रहे हो ऐसे ही। ये बोलकर वो अपने आंसू को साफ करता है, अपने फेक आंसू को। वहीं ईबो को ऐसे रोते हुए देखकर मिस्टर शाओ, मिसिस शाओ, जान और चैंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो शॉक हो गए थे, और साथ ही जान को अच्छा भी नहीं लग रहा था ईवो को रोते हुए देखकर। तभी मिसेस शाओ कहती है, क्या मतलब है, तुम्हें प्यार हो गया है, तुम तो मेरे छोटे बेटे से प्यार करते हो ना, उसका मतलब क्या है। ये सुनकर चैंग ईवो को पिंच कर देता है बहुत ज़्यादा हार्डली, और वो बात को संभालते हुए कहता है, असल में मॉम, ईवो का कहने का मतलब था, ईवो अपनी फैमिली को, अपने फादर को याद कर रहा है, फादर को देखकर उसे अपने फादर की याद आ रही है। असल में मॉम, ईबो ऑर्फन है और इसने अपने पेरेंट्स को बहुत कम एज में ही खो दिया था। ये बोलकर वो ईबो की तरफ देखता है। असल में चैंग पूरी तरह से झूठ बोल रहा था, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे अभी कहना क्या चाहिए अपनी मॉम को। वही ईबो चैंग की तरफ देख रहा था। वो अपने दिमाग में सोचता है, बाप रे, इसने मेरी पूरी फैमिली को एक ही झटके में मार दिया, मुझे ऑर्फन बना दिया। पर कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही प्राउड करता हूँ, मैंने अपने दोस्त को थोड़ा-सा तो ग्रो करवा दिया है। ये थोड़ा-सा तो ग्रो हो ही गया है मेरे जैसा। ये बोलकर वो अपने मन में ही मुस्कुराता है, और फिर वो उस झूठ को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ फादर इन लॉ, मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे अपने फादर की याद आ गई थी। मैंने तो अपने दिल में आपको मेरे फादर की जगह दी थी, पर आपने आपने मुझे अपने बेटे की जगह नहीं दी, और आपने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया अपनी बातों से। ये बोलकर ईवो अपने फेक टीयर्स को साफ करता है। वहीं चैंग तो उसे ही देख रहा था। तभी बात को संभालते हुए मिस्टर शाओ कहते हैं, ओके ओके, मैं बस मजाक कर रहा था, चैंग जाओ अपने बॉयफ्रेंड को उसके रूम में छोड़ दो। ये सुनकर ईवो कहता है, हाँ फादर इन लॉ, मैं भी समझ सकता हूँ आप ये सब जोक कर रहे थे। ये बोलकर वो मिस्टर शाओ की तरफ आ ही रहा था कि चैंग उसे पीछे से पकड़ लेता है, और वो कहता है, हाँ डैड, डैड ने सही कहा है, तुम्हें बहुत ही आराम करने की ज़रूरत है,
तुम बहुत ज़्यादा लेट से बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके आए हो ना हनी। ये बोलकर वो दोनों कंधों को पकड़ लेता है ईबो के, और वो बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे ईबो चैंग की तरफ देखता है और वो मुंह बना रहा था। तभी चैंग अननॉय होकर कहता है, हनी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो। ये बोलकर वो उसे उसके रूम की तरफ ले जा रहा था। वहीं मिस्टर शाह और मिसेस शाह तो नर्वस ही हो गए थे जब ईवो उनके पास आ रहा था, पर जैसे ही चैंग ने उसको पकड़ा, वो दोनों रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं। तभी ईवो चिल्लाते हुए कहता है, चैंग बेबी 2 मिनट तो रुको, मैंने तो तुम्हारी गगा से बात ही नहीं करी है ढंग से, मुझे करने तो दो। ये बोलकर वो पीछे फिर से जाने वाला था, पर चैंग ने फिर से उसके कंधों को टाइटली पकड़ लिया और वो उसे ऊपर की तरफ ले गया। वहीं जान जब ईबो वहां से जा रहा था, तो पूरा टाइम बस ईबो की तरफ ही उसकी नज़र थी। ईबो उसकी लाइफ में पहला ऐसा इंसान है जो इतना सिली होने के बाद भी जान के दिल में घर कर गया है। हाँ, जान को फील हो रहा है कि वो ईबो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसने कभी भी ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया, और उसका फर्स्ट किस भी उस इंसान के पास गया जो उसके ही भाई का बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये किस नहीं था, पर एक्सीडेंट तो था ना। वो उन दोनों का किस तो हुआ है ना। ईबो और जान का किस हुआ है, यही बात जान बार बार सोचे जा रहा है। वहीं अब हमें दूसरा शिफ्ट दिखाया जाता है। तभी हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां से आवाज आ रही थी, डूड तुम ऐसे क्रूल कैसे हो सकते हो? आज ही मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मुझे मार रहे हो। तुम ऐसे कैसे मुझे मार सकते हो? तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। एक अकेले अबला पर्सन पर तुम पीलो से वार कर रहे हो। ये बोलकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। असल में जैसे ही चैंग ने ईबो को रूम में लाया था, वो एक पीलो उठाकर ईबो को मारने लगा था। चैंग गुस्से में और अननॉय होकर कहता है, तुम तो चुप ही रहो। आज तुम्हारे कारण मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। तुम तुम मेरे फैमिली के सामने कैसे बातें कर सकते हो? मैंने तुम्हें बोला था इस तरह के बर्ताव मत करना, पर तुमने नहीं माना। ये बोलकर वो उसे पीलों से मारता है। तभी ईवो इनोसेंटली कहता है, ब्रो तुम समझो, अगर मैं ऐसा बिहेव नहीं करता तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद कर लेते। ये बोलकर वो उससे ट्राई कर रहा था बचने का। ये सुनकर चैंग भी उसे मारने का छोड़ देता है और वो चुपचाप बेड पे आके बैठ गया था। चैंग को ऐसे बैठते हुए देखकर ईवो भी उसके बगल में ही बैठ गया था। ईवो कहता है, ब्रो वैसे तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर चैंग अननोइंगली ही कहता है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी आंखें मेरे भाई पे गड़ ही जाएगी। ये सुनकर ईवो अपना इनोसेंट सा स्माइल दिखाते हुए कहता है, पर बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरी आंखें तो तुम्हारे भाई पर गड़ गई है। अब तो तुम्हारे भाई को खुश होना चाहिए, क्योंकि द ग्रेट वांग ईबो ने उसे जो पसंद कर लिया है। ये बोलकर वो अपनी बनी सा स्माइल दिखाता है। ये सुनकर चैंग कहता है, ब्रो प्लीज़ मेरे भाई को अब छोड़ दो। तुमने पहले ही मुझे पागल कर रखा है, अब मेरे भाई को तो पागल मत करो। ये सुनकर ईवो कहता है, नहीं नहीं, मैं उन्हें फॉलो और पागल नहीं करने वाला। मैं बस तुम्हारे भाई को अपना लवर बनाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो चैंग की तरफ देखता है। वही चैंग स्मार्ट करते हुए कहता है, ओह रियली? सपना देखना बंद भी करो, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल भी गे नहीं है। जिसे सुनकर ईवो कहता है अपने प्राउड में ही, तुम्हें पता है ना, ईवो कभी भी हारना नहीं जानता, और उसने जो ठान लिया वो ठान लिया, वो तो उसे मिलकर ही रहेगा। ये सुनकर चैंग अपना आई रोल करता है। अब हमें फिर से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। ईबो अभी अभी सोकर उठा था, क्योंकि उसे बाहर से बहुत ज्यादा नॉइज सुनाई दे रहा था। ईबो उसी कंडीशन में जो वो सो के उठा था, उसी कंडीशन में वो बाहर जाता है। बाहर वो देखने गया था कि आखिर नॉइज कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ का है। पर जैसे ही उसने बाहर का नज़ारा देखा, वो बुरी तरह सरप्राइज हो गया था, क्योंकि पूरा घर गेस्ट से भरा हुआ था। गेस्ट से, मेहमानों से भरा पड़ा था, और साथ ही इस घर को बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। ईबो तो कंफ्यूज ही हो गया था कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ। और फिर उसकी नज़र चैंग पे पड़ती है, पर उसकी नज़र तो एक इंसान पे अटक सी गई थी, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। वो और कोई नहीं, सिन साव जान था। जान को देखते ही ईबो की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। पर जब ईबो ने नोटिस किया कि जान के पास में एक लड़की खड़ी है, इससे ईवो को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई और उसे गुस्सा भी आ रहा था।
उसने अपने आप को नोटिस नहीं किया और वो सीधा जाकर जान के पास में खड़ा हो गया था। जान ने जब ईवो को देखा था कि ईवो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है अपने पिंक कलर के नाइट ड्रेस में, ईवो को देखकर तो जान का आंखें उससे हट ही नहीं रहा था। पर जैसे ही ईवो ने जो रिएक्शन दिया, उससे सभी के सभी शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि ईवो जान के पास आया और मैंग जी को, जो उसके बगल में खड़ी हुई थी, जान के बगल में खड़ी थी, उसे उसके पास से सेपरेट कर दिया, जिससे सारे लोगों का ध्यान ईवो की तरफ आ गया था। वहीं चैंग और उसके पेरेंट्स तो शॉक में पड़ गए थे ईवो की हरकत से और उसके ड्रेस से। वो ऐसे कैसे आ सकता है? आज जान का बर्थडे है, इसीलिए वो, हाँ, मतलब कि शाओ मैंसन में आज पार्टी दिया गया है और पार्टी में कोई ऐसे कपड़े पहन के कैसे आ सकता है? उन दोनों के मन में तो यही चल रहा था। तभी मैंग जी कंफ्यूज होकर ईवो से पूछती है, तुमने मुझे पुश क्यों किया इस तरह? तभी ईवो गुस्से में कहता है, यू शेमलेस गर्ल, तुम कैसे एक हैंडसम मैन के साथ फ्लर्ट कर सकती हो, वो भी पब्लिक में? और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी है, क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं सिखाया? ये सुनकर जान ईवो को देखता है और फिर वो काम आवाज में ही कहता है, मैंग जी मेरी फियांसे है, उसका राइट है यहाँ खड़े होना। ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है, ओह, ये अगली गर्ल चैंग की क्रश है और ये मेरे प्यार के बीच में खड़ी हुई है। ये सोचते हुए वो मुंह बना रहा था, तभी वो फिर से कहता है, पर भी तुमने गलत किया है, यहाँ पर बच्चे भी हैं और तुम लोगों को देखकर वो क्या सीखेंगे? और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती? ये बोलकर वो अडल्ट की तरह उन लोगों को एडवाइस दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शाओ जल्दी से चैंग को ईवो को रोकने को बोलते हैं। वहीं चैंग भी अपने फादर की बात सुनकर जल्दी से ईवो के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैंग जी कंफ्यूज होकर पूछती है, हमने ऐसा किया क्या है? ये सुनकर ईवो कुछ कह पाता उससे पहले ही चैंग उसे आकर पकड़ लेता है और वो कहता है, आई एम सॉरी जे जे। असल में ईवो, वो कुछ समझता नहीं है और वो कुछ भी कह जाता है। ये सुनकर मैंग जी चैंग की तरफ देखती है और वो स्वीट स्माइल करके बोलती है, ओके, मैं माइंड नहीं करूंगी, पर वैसे ये लड़का है कौन? हमें नहीं पता। ये सुनकर ईवो बहुत ही लाइट सा स्माइल करते हुए चैंग के वेस्ट पे अपना हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, मैं चैंग बेबी का बॉयफ्रेंड हूँ। ईवो की ये बात सुनकर चैंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैंगजेई के सामने, पर वो मैंगजेई को देखकर स्माइल करता है नर्वसली। मैंगजेई चैंग के नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गई थी। वो ईवो की बात सुनकर चैंग की तरफ देखती, उसकी आंखों में कुछ अलग ही था जो चैंग समझ नहीं पा रहा था। वहीं जान जान ने जब नोटिस किया था कि कैसे ईवो ने उसके छोटे भाई के कमर में हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, उसे अच्छा नहीं लगा और वो कहता है, तुमने ही मुझे पहले कहा था, तुमने ही पहले हमें एडवाइस दिया था कि ऐसे पब्लिक में किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, और तुम सबके सामने मेरे छोटे भाई के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जान की ऐसी बात सुनकर ईवो के होठों में एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो उसे टीज करते हुए कहता है, ओह, आपको जेलसी फील हो रही है? मैं आपके साथ भी फ्लर्ट कर सकता हूँ, अगर आप बुरा मत मानो तो। ये बोल वो जान को आंख मार देता है। ईवो को ऐसे करते हुए देखकर जान को बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। वो उसे शेमलेस कहता है। जान ने जब ईवो को शेमलेस कहा तो ईवो का रिएक्शन देखने वाला था। वो कहता है, ओ, आपने तो मेरा शेमलेस नेचर देखा ही नहीं है। ओ, आपको एक डेमो दिखा दूं? डेमो क्या, आपने तो कल ही देख लिया है। ये बोलकर वो अपनी नोटी सा स्माइल दिखाता है। वहीं जान ईबो को ही देखे जा रहा था। वहीं सारे लोग भी ईबो को देख रहे थे, या बोलूँ तो यहाँ जो चल रहा है उस ड्रामे को देख रहे थे। मिस्टर शाओ अपने यंगर बेटे को, मतलब कि चैंग को बोलते हैं विस्पर करके, अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जल्दी लेके जाओ, नहीं तो वो और कुछ कांड कर देगा। ये सुनकर चैंग अपना सर नोट करता है और वो जल्दी से ईवो का हाथ पकड़ता है और उसे अपर, जहाँ पर उसका रूम है, वहाँ पर ले जाने लग गया था। ईवो शाउट करते हुए बोलता है, हनी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो ना, मुझे नीचे जाना है, तुम्हारे भाई से मुझे बात तो करने दो। ये सुनकर चैंग उसे गुस्से में देखता है और कहता है, तुम यहाँ से चलो। ये बोलकर वो उसे जल्दी से ऊपर की तरफ लेके आता है। वहीं मिस्टर शाओ जैसे ही ईवो वहाँ से जाता है, वो शाय करता है और वो सबकी तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ इंजॉय कीजिए पार्टी को। ये बोलकर वो नर्वसली स्माइल करता है। वहीं सारे लोग, जैसे ही वो वहाँ से गया, उन सारे लोगों का ध्यान पार्टी में फिर से आ गया था।
पर भी कुछ लोग थे जो अभी भी ईवो के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि शाओ फैमिली बहुत ज़्यादा ही वेल्दी फैमिली है, बिग फैमिली है और बहुत पावरफुल फैमिली है। और उसका एक छोटा सा न्यूज़ भी इस फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और अभी तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, ये छोटा सा बखेड़ा कब बड़ा बन जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ। वहीं दूसरी तरफ रूम में चैंग क्वाइटली बेड पे बैठा हुआ था और वो अपने इडियट से फ्रेंड को इधर से उधर चलते हुए देख रहा था। तभी ईवो कहता है, चैंग तुम मेरे दोस्त हो या एनिमी, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है। ये बोलकर वो पपी सा आइस बना रहा था, तभी चैंग उसके सामने बैक करते हुए बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि आज मेरे गगा का बर्थडे है, तो प्लीज़ अब शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर पे गिर जाऊँगा। ये बोलकर वो अपने हाथ को जोड़ लेता है। तभी ईवो कहता है स्मक करते हुए, ब्रो तुम्हें ना मेरे पैर पे गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आज मेरे प्यार का जन्मदिन है, तो आज तो उस दिन को स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। ये सुनकर चैंग कहता है, प्लीज़ अब कोई और ट्रबल क्रिएट मत करना और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ये सुनकर ईवो कहता है, वो मैं हर टाइम बस एक बहुत ही ग्रेट सा आइडिया सोचते रहता हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं हमेशा मेस कर देता हूँ। चैंग ब्रो ऐसे तो मत करो यार, तुम मेरा स्टैंड तो लो, देखो मैं कितना ज़्यादा ग्रेट हूँ और तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते हो। ये बोलकर वो पपी सा फेस बनाता है। चैंग अननॉय होते हुए उस रूम को छोड़ के जाने ही वाला था कि ईवो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओके ओके मैं बताता हूँ चैंग, मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं वो। तुम मेरे प्यार को पाने में मदद कर दो और मैं तुम्हारे प्यार को पाने में मदद कर देता हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो बेड पे बैठ गया था। चैंग उसकी तरफ देखकर अपने दांतों को खींच लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही बोलता है, ओके फाइन। ये सुनकर ही वो खड़ा हो गया और वो अपना बनी सा स्माइल दिखाते हुए चैंग को अपना प्लान बताता है। ईवो का प्लान सुनकर चैंग तो सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो क्या चाहता है, ईवो जान और मैंगजी को ड्रंक करना चाहता है। चैंग पहले इस बारे में साफ साफ मना कर देता है, पर हमारे ईवो के लिए कुछ करना इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, वो जल्द से जल्द चैंग को मना ही लेता है। चैंग भी इस प्लान के लिए एग्री कर जाता है, पर चैंग कन्फ्यूजन से पूछता है, बट तुम मेरे ब्रदर को और मैंगजी को ड्रंक क्यों करना चाहते हो? ये सुनकर ईवो ड्रामा करते हुए बोलता है, हाँ हर साल मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, हर टाइम तुम मेरे साथ काम करते हो, पर तुमने कभी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की और कभी भी थोड़ा सा भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। ये बोलकर वो ड्रामा कर रहा था। ये देखकर चैंग मुंह बनाता है और कहता है, स्टॉप इट, तुम्हारा ये लेक्चर और तुम जो ये ड्रामा करते हो उसे बंद भी करो और मुझे बताओ सच सच क्या है तुम्हारा प्लान। ये सुनकर ईवो उसे कहता है, अरे डम, तुम देखो जब मैंगजी ड्रंक होगी या फिर बोलो कोई भी पर्सन ड्रंक होता है, तो उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो अपने आप ही निकल जाती है। और अगर मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया तुम्हारे क्रश के सामने, अगर उसे भी तुम पे क्रश हुआ तो पक्का वो जेलस होगी और जेलसी में ऐसा वैसा वो कुछ ना कुछ करेगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करती है कि नहीं। ये सुनकर चैंग सरप्राइज हो गया था और कहता है, रियली? ये सुनकर ईवो अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ यार मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं हो सकता, ये 100% ट्रू है। ये सुनकर चैंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज और हैप्पी हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, तो बताओ मुझे अब क्या करना है मुझे। ये सुनकर ईवो इसमक करता है और कहता है, तुम उन दोनों को ड्रिंक दोगे, उन दोनों को पिलाओगे, ड्रंक होने के बाद तुम्हें तुम्हारी क्रश सब कुछ बोल देगी और मैं तुम्हारे गगा को, ओह! ये बोलकर वो अपने हाथों को ही मसल रहा था और वो स्मक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे गगा को ब्लैकमेल करूँगा। तभी चैंग कहता है नर्वसली, तुम क्या बोल रहे हो? मेरे गगा को तुम ब्लैकमेल करोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुनकर ईवो कहता है, यार तुम सुनो मेरा प्लान, मैं तुम्हारे गगा के साथ कुछ प्राइवेटली फ़ोटो खिंचवाऊँगा और फिर तुम्हारे गगा को वो सब दिखाऊँगा। उसके बाद तुम्हारे गगा और मैं, तुम सोच रहे हो क्या होगा? ये बोलकर वो मुस्कुराता है और कहता है, बस उसके बाद तुम्हारे काका के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेरे अलावा। ये बोलकर वो एक नॉटी से स्माइल करता है। चैंग तो शॉक ही हो गया था। इसका मतलब क्या है?
फिजिकल फोटो, तुम क्या करने वाले हो? ये सुनकर ईबो अननोइंगली कहता है, ओह फिजिकल फोटो मतलब कि बस थोड़ा थोड़ा, एकदम टची टची वाला, समझ रहे हो ना? ये बोलकर वो चैंग को बस थोड़ा सा ही मुस्कुरा कर देखता है। चैंग जब ईबो की बात सुनता है कि वो फेक फोटो लेगा, तो उसे रिलीफ की ब्रीथ आती है और वो कहता है, ईबो सिर्फ फेक फोटो लेना है ना? ईबो उसकी तरफ एक मिस्टीरियस सा स्माइल करते हुए कहता है, सिर्फ फिजिकल फोटो? ये बोलकर वो अपने हाथों को रब कर रहा था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहीं चैंग, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, ये इडियट फ्रेंड कुछ कर ना दे, यही सोचकर, पर भी वो उस प्लान में एग्री हो जाता है। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वो दोनों आधा घंटा बाद नीचे आते हैं। पार्टी अभी भी चल रही थी, सारे लोग शांति से खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और वहाँ शांति सा एक बहुत ही मेलोडियस सा सॉन्ग चल रहा था और सारे लोग उसे इंजॉय भी कर रहे थे। पर ये शांति ज़्यादा टाइम तक रुक सकती थी क्या? नहीं, क्योंकि हमारा एक बड़ा सा सुनामी जो उस घर में है, हमारा ईबो, ईबो जब वो उस घर में है, उस पार्टी में है, तो कहाँ ज़्यादा टाइम तक वहाँ शांति रह सकती है? हमारा ईबो नीचे आता है। सारे लोगों का ध्यान स्टेयर की तरफ ही था, मतलब कि सीढ़ियों की तरफ ही था। 100 कपल तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ईबो जो अभी है वो अलग है, और कल जो था वो तो टोटल ही डिफरेंट था। आज का ईबो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि कोई भी उससे आंखें नहीं हटा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जान, वो अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ बिजनेस की बात कर रहा है। मैंगजी भी उसके साथ ही खड़ी हुई है, पर वो थोड़ी सैड लग रही है। जान अभी अपने बिजनेस की बात कर रहा है, इसीलिए उसका ध्यान ईवो पर बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो इतना ज़्यादा सुंदर जान के लिए हुआ है, पर जान ही है जो उसको देख नहीं रहा है। ईवो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, हॉट लग रहा है, सेक्सी लग रहा है, सिर्फ जान के लिए, पर जान उसकी तरफ देख नहीं रहा है, जिससे ईवो ने अपना हाथ को मुट्ठी कस लिया था। वहीं चैंग ये देखकर कि ईवो जिसके लिए तैयार हुआ है वही उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो तो मुस्कुराने लग गया था, अजीब सही हंसने लग गया था। ये देखकर ईवो को गुस्सा आया, पर उसके दिमाग में कुछ आइडिया भी आ गया। वो चैंग की तरफ देखता है। चैंग तो ईवो को देखकर मिस्टीरियस सा स्माइल कर रहा था, वो उसके ऊपर मॉन्क कर रहा था, मतलब कि उसे टोंट मार रहा था कि देखो, जिसके लिए तुमने तैयार हुआ है वो तो तुम्हें देख ही नहीं रहा है। चैंग की ऐसी हरकतें देखकर ईवो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने तो चैंग के पैर पे इतने जोर से मारा कि चैंग की चीख ही निकल गई थी। चैंग की ऐसी हरकत देखकर सारे लोगों का ध्यान चैंग की तरफ आ गया था। वही ईबो अपने मन में कहता है, मुझ पे हंस रहे थे, अच्छा हुआ, ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है। वहीं जान भी जो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था, वो भी चैंग की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है। चैंग ने जल्दी से अपने मुंह में हाथ रख लिया था और वो सबकी तरफ देखता है और वो सबसे माफ़ी मांगता है। फिर जान की नज़र ईवो पे जाती है। वो जब ईवो को देखता है तो उसकी तो धड़कन ही रुक गई थी। वो बस ईवो की ब्यूटी में ही खो गया था। वहीं हमारा सेमलेस सा ईवो जब देखता है कि जान उसकी तरफ देख रहा है, वो किसी की परवाह नहीं करता और वो जान को आंख मार देता है। वहीं जब ईवो ने उसे आंख मारा, जान की तो पूरी दुनिया ही रुक गई थी। उसके कान पूरी तरह अशेम में रेड हो चुके थे। वहीं ईवो कुछ टाइम बाद नोटिस करता है कि जान तो वहां से जा रहा है। ये देखकर ईवो पाउट बना लेता है और वो चैंग की तरफ देखता है, पर चैंग भी अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिससे ईवो पाउट बना लेता है और वो सबकी तरफ देखता है। ईवो को ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा है। ईवो पूरे तरफ चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पे जाती है। वो लड़की और कोई नहीं, चैंग की फ्रेंड थी, जाओ लूसी। उसको देखकर ईवो के मन में कुछ आता है और वो फ्लर्ट करने का सोचता है। सीधा वो उस लड़की के पास जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था। वहीं चैंग जब देखता है कि ईवो कैसे उसके ही फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया होता है, क्योंकि उसका गधा फ्रेंड कभी भी नहीं सुधरेगा, किसी के साथ भी फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है वो। इसीलिए वो उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है। वहीं जान जान भी ये सब देख रहा था। उसे ना बहुत सा गुस्सा आ रहा था ईवो के ऊपर कि वो कैसे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता है। पर जान अपने मन में ही सोचता है, पर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, पर वो ज़्यादा नहीं सोचता। वहीं दूसरी तरफ चैंग ईवो को गुस्से भरी निगाह से बोलता है, तुम तुम क्रेजी हो गए हो, तुम अगर ऐसे ही करोगे ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर ईवो अपना पपी सा आइस बना के कहता है,
तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर चैंग कहता है, मुझे एक बात तो तुम बता दो, तुम मुझे पीसफुली जीने नहीं दोगे क्या? तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, तो तुम क्यों मेरी फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? ये सुनकर ईबो पाउट बना लेता है और कहता है, तुम्हारा भाई तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो मैं क्यों फ्लर्ट नहीं करूँ? ये बोलकर वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। तभी उसकी नज़र जान पे पड़ती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जान की आंखों में साफ साफ जेलसी, गुस्सा दिख रहा था ईवो को। ईवो मिस्टीरियस सा स्माइल करता है और फिर वो चैंग की तरफ देखता है और अपने पॉकेट से वो कुछ पिल्स निकाल कर चैंग के जेब में डाल देता है और कहता है, चलो अब प्लान स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है और फिर ईवो अपने दिमाग में कुछ आइडिया सोचता है और वो सीधा म्यूजिक रूम की तरफ चला गया। उसके बाद ईवो वहाँ का म्यूजिक चेंज कर देता है। जो अभी तक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा था, अब वो डीजे का म्यूजिक लग जाता है। सारे लोग तो पहले सरप्राइज ही हो गए थे, अचानक से ये सॉफ्ट म्यूजिक डीजे सॉन्ग में कैसे बदल गया। पर जैसे ही उन लोगों का ध्यान एक हैंडसम से ईवो पर पड़ती है, जो मिडिल रूम में मतलब कि मिडिल में डांस कर रहा है, सारे लोग तो मिसमराइज ही हो गए थे, क्योंकि ईवो एकदम ज़्यादा ही प्रोफेशनल की तरह डांस कर रहा था और बहुत ज़्यादा अमेजिंग। वहीं जान तो बस उसके तरफ ही देखे जा रहा था, उससे उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। उसे देखकर जान का तो गला ही सूख रहा था। वहीं सौ कपल वो तो शौक ही में शौक पड़ते जा रहा था उन लोगों को। ये वो क्या है? कल उसका जो बर्ताव था वो अलग था और आज, हाँ, वो दोनों तो शाय करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए थे। वहीं चैंग अपने सिली से दोस्त को देखता है, जो अभी बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका प्लान ही है। वो भी अपने प्लान में काम करने लग गया था। वो अपने पॉकेट से वो पिल्स निकालता है और वो दो ड्रिंक में उस पिल्स को डाल देता है और वो उन दोनों ड्रिंक को मैंगजी और उसके बगल में खड़े जान के पास ले जाकर उन्हें दे देता है। जब चैंग ने मैंगजी को वो ड्रिंक दिया, तो मैंगजी उसे ले लेती है और हाँ, वो पहले से ही अपसेट थी, इसीलिए वो ड्रिंक को बिना रियलाइज किए वो पी लेती है। वहीं सावधान, वो तो पहले से ही बैड कंडीशन में था। ईवो को इतना हॉट और इतना सेक्सी देखकर उसका गला पहले से ही सूख रहा है, उसके अंदर का डिजायर जाग रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा है। इसीलिए वो रियलाइज नहीं करता कि चैंग ने उसे क्या दिया है और वो ईवो के देखते देखते ही उस पूरे ड्रिंक को ख़त्म कर लेता है। उसका गला जो अभी तक ड्राई हो रहा था, वो उसे पीने पीने के बाद कम से कम उसे अच्छा लगता है, पर उसकी नज़र एक पल के लिए भी ईवो से नहीं हटती। वहीं ईवो जब देखता है कि चैंग ने अपना काम कर लिया, वो बहुत ही मिस्टीरियस सा स्माइल करता है और वो चैंग को स्माइल करके देखता है। ये देखकर तो जान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ ही टाइम बाद हमारे ईवो का वो डांस भी ख़त्म हो गया था। ईवो की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। उसका कपड़ा जो उसने पहना हुआ था वो भी गीला हो चुका था, जिस कारण उसकी बॉडी और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। वहीं जान, उसको तो आज अजीब ही फील हो रहा है। वो देख रहा है ईवो को, वो कितनी ज़्यादा स्वेट से भरा हुआ है, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है। जान के गला तो अभी भी सूखे जा रहा है, वो और भी ड्रिंक करना चाहता था। वो देख रहा है कि ईवो उसकी तरफ ही देख रहा है। जान अभी ऐसा फील कर रहा है कि जाकर ईवो के ऊपर झपट पड़े और अभी ईवो को पूरा सबके सामने खा जाए। जान के दिमाग में यही सब चल रहा था, पर वो अपने आप को शांत करता है और वो जल्दी से इस पार्टी को छोड़कर अपने रूम की तरफ वो निकल पड़ा था। वहीं शाओ कपल ये सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उसका बेटा, बड़ा बेटा, ऐसे कभी भी रिएक्ट नहीं करता। वहीं मैंगजी, वो भी पूरी तरह ड्रंक हो चुकी थी। जब ईवो अपने दोस्त के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, वेल डन, पर जाओ चैंग आगे कुछ बोल पाता कि मैंगजी ने ईवो को पुश कर दिया था और उसने चैंग को गले से लगा लिया था, जिससे सारे लोग शॉक हो गए थे। मैंगजी ईवो को कहती है, तुम तुम इससे दूर रहो, ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, तुम बार बार इसे टच क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वो चैंग के और भी ज़्यादा गले लगने लग गई थी। मैंगजी अभी ड्रंक है, वो ड्रंक आवाज़ में बोल रही है, इस कारण सिर्फ चैंग को ही उसकी बात समझ आ रही है और वो सुनाई दे रहा है। चैंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, जो वो सोच रहा था कि मैंगजी उसे पसंद करती है, ये सच था। वहीं शॉ कपल वो कंफ्यूज हो गए थे मैंगजी की इस रिएक्शन से, और वो क्या बोल रही है उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो चैंग से पूछते हैं, आखिर मैंगजी को क्या हो गया है? चैंग कहता है, मॉम डैड शायद तक
जेई जेई ड्रंक हो गई है, मैं इन्हें उनके घर छोड़ के आता हूँ। ये सुनकर मिसेस शाओ टेंस होकर कहती है, हाँ ओके ओके, जाओ जल्दी से छोड़ के आना, और हाँ आराम से, केयरफुली। ये सुनकर चैंग अपना सर नोट करता है और वो मैंग जेई को अपने आर्म में लेकर उसे घर की तरफ ले गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो पाउड बनाते हुए कहता है, तुम एंग्री मंकी, तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। पर एनीवे, मैं अपने प्यार के पास जाता हूँ, वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे कुछ तो करना है ना। ये बोलकर वो टाइम भी वेस्ट नहीं करता और वो जल्दी से जान के रूम की तरफ निकल गया था। वहीं शॉ कपल, वो जरा सा भी अटेंशन ईबो को नहीं देते, क्योंकि ईबो जाए या फिर नहीं जाए उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो एक राहत की ही रिलीफ फील होती है, क्योंकि ईबो एक आफत है और आफत चली जाए तो उनको ही खुशी होगी ना। यही सोचकर वो फिर से पार्टी अटेंड करते और फिर वो डीप ब्रेथ लेकर सभी को बाय बोल रहे थे, क्योंकि गेस्ट के जाने का टाइम हो चुका था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। चैंग और मैंग जी कार पे बैठे हुए थे, दोनों अभी रोड में ही थे, मैंग जी के घर जा रहे थे। तभी चैंग अपनी कार को रोड के बीचों बीच रोक देता है और वो मैंग जी की तरफ देखता है, जो अभी ड्रंक हालत में अपनी आंखों को बंद करती कभी खोलती वो ड्रंक हालत में थी। चैंग अपने दोनों हाथों से मैंग जी के गालों को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ देखने के मजबूर करता है। मैंग जी की आंखों से अब आंसू निकल गए थे। वो चैंग के हाथों को अपने गालों से हटाते हुए बोलती है अपनी ड्रंक आवाज में, तुम मुझे टच मत करो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे अच्छे नहीं हो। ये बोलकर वो चैंग को बोल रही थी। चैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर मैंग जी छोटी सी बच्ची जैसा अपने सर को बार बार नोट में हिलाए जा रही थी, जिसे देखकर चैंग अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने मैंग जी के फोरहेड पे एक स्वीट सा किस किया और वो स्माइल भी करता है। और फिर वो मैंग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? ये सुनकर मैंग जी पाउट बनाती है और कहती है, कौन करने वाला है उससे शादी? हम दोनों तो एक प्लान में थे। हम दोनों ने प्लान किया था कि तुम, अगर मैं उससे शादी की बात करूँगी तो तुम जेलस हो जाओगे और सबके सामने में मेरे लिए लव का कन्फेशन करोगे, पर तुमने नहीं किया। ये बोलकर वो उसके सीने में मार देती है। चैंग बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो गया था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने ऐसा प्लान किया होगा। मैंग जी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे ब्रदर से हेल्प मांगी थी, पर तुम तो किसी और से प्यार करते हो और उससे शादी भी करना चाहते हो। ये बोलकर मैंग जी एक बच्चे की तरह रोने लग गई थी। चैंग तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। क्या ये सब क्या चल रहा है? यही सब बातें चैंग के दिमाग में चल रहा था। वो तो अपने आप को कहीं पर जाके डुबो के मारना चाहता है इस सिली से एक्शन के लिए। और किस तरह वो गधे की तरह एक्टिंग करा था और उसने दूसरे भी गधे फ्रेंड को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। ओ नो, ये बोलते हुए उसने अपने सर पे मार ही दिया था। तभी वो मैंगजी को हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू जय जय। ये सुनकर मैंगजी उसे कहती है, झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर चैंग उसे कंसोल करते हुए कहता है, नहीं, ईवो तो मेरा फ्रेंड है, वो तो बस फेक बॉयफ्रेंड बना हुआ है। जैसे तुम लोगों ने फेक फियांसे बना, वैसे ही मैंने उसे फेक बॉयफ्रेंड बनाया था। ये सुनकर मैंगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो सरप्राइज होकर कहती, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और ये सब जो चल रहा था वो फेक था? ये सुनकर चैंग हैप्पीली अपना सर नोट करता है। ये देखकर मैंगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं करती और वो चैंग के होठों पे किस कर देती है। चैंग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, पर वो भी उस किस को रिस्पॉन्स करता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो ईबो जल्दी से जान के रूम में जाता है और उसने गेट को अंदर से लॉक कर दिया था। ईबो देखता है कि जान बेड पे बैठा हुआ है, उसने अपने सर को नीचे किया हुआ है, उसके हाथ उसके सर पे अपने बालों को खींच रहे हैं। जब ईबो ये देखता है, उसके दिमाग में और साथ ही उसके होठों में एक मिस्टीरियस सा स्माइल आ जाता है। ईबो जल्दी से अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है, उसमें का वीडियो रिकॉर्डर जल्दी से ऑन करता है और पास में ही रखे हुए एक टेबल पर
उसने अच्छे से सेटल कर दिया था और वो स्लोली स्लोली जान के पास जाने लगा और वो जाकर सीधा जान के गोद में ही बैठ गया था। जान तो पहले सरप्राइज होता है पर वो सिर्फ ईबो को ही देखने लग गया था। ईबो जान के नीचे को फील कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। ईवो के दिमाग में तो एक बहुत ही डेविलिश सा आइडिया आने लग गया था। वो स्लोली स्लोली जान के दो बटन को खोल देता है और वो धीरे धीरे जान के पूरे कपड़े को भी निकाल देता है। पहले से ही जान अपने हालत को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान था और फिर ऊपर से ये ईवो का बिहेवियर ऐसा देखकर जान कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। वो सिर्फ ईवो को ही अपने लस्टफुल आंखों से देख रहा था। जान गहरी गहरी सांसें ले रहा था और अपनी डीप आवाज में कहता है, गेट आउट, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। जब ईबो ने देखा कि जान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ईबो के दिमाग में कुछ और चलता है और वो धीरे धीरे से जान के पास आने लग गया था। तभी जान अपनी डीप आवाज में कहता है, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम फायर से खेल रहे हो। ये सुनकर ईबो उसके कान के पास आकर उसके कान को लिक करते हुए कहता है, बट मुझे तो बहुत पसंद है फायर के साथ खेलना। ये बोलकर वो उसके कानों को लिक कर देता है जिससे जान की पूरी बॉडी में एक अलग से सेंसेशन हो गया था। उसने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया था। उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा ही हैवी हो चुकी थी। उसने अपने दांतों को भी भींच लिया था और वो फिर से कहता है, तुम फायर से खेल रहे हो, तुम जल जाओगे। ये सुनकर ईवो के होठों में एक अलग से ही स्माइल आ गया था, नॉटी सा स्माइल, और वो जान के कानों में कहता है, अगर जलाने वाले तुम हो तो वो फायर में मैं जलने को भी तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसके कानों में लिक करता है और फिर सॉफ्ट सा किस करता है और धीरे से जान के नेक पे किस करता है। जान की पूरी बॉडी काँप रही थी, वो अब कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने ईवो को बैक बेड में फ्लिप कर दिया और वो उसके ऊपर आ गया। ईवो के मन में और उसके होठों में एक स्मक आ गया था जान के इस बिहेवियर से। जान स्मक करते हुए कहता है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना, ये फायर तुम्हें सच में जला के रख देगा। जान की बात सुनकर ईवो के होठों में एक डेविल सा स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो जान के नेक पे अपने हाथ को रैप करता है और उसे अपनी तरफ खींच कर बोलता है, ईवो कभी भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता और वो दिन भी कभी नहीं आएगा डैडी। ये बोलकर वो हॉट सी सेक्सी आवाज में जान से बोलता है। जान जब ईवो के मुंह से ये सब बातें सुनता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसने ईवो को किस करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही रूथली तरीके से। वो उसके होठों को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। ईवो भी उसी रूथ तरीके से जान को किस रिटर्न भी कर रहा था। दोनों के हाथ इधर उधर दोनों की बॉडी में फैल रहे थे। जान ने ईवो के कपड़े निकाल दिए थे, वहीं ईवो ने जान के कपड़े निकाल दिए थे। फिर भी वो एक दूसरे के लिप्स को छोड़ते नहीं। वो दोनों एक दूसरे के होठों पे बाइट करे थे, खून भी निकल रहा था, पर भी वो एक दूसरे के ब्लड को भी टेस्ट करे थे। दोनों बहुत टाइम तक बाइट करते सक करते हैं एक दूसरे के होठों को, और फिर जब वो दोनों ब्रीथ लेस हो जाते हैं तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ईवो पर भी जान के नेक को छोड़ता नहीं और वो जान से कहता है, डैडी आई वांट यू। ये सुनकर जान डेविल सा स्माइल करता है और वो ईवो के पास आते हुए कहता है, बेबी तुम्हें डैडी पूरी तरह से जो भी तुम्हें चाहिए वो देंगे। ये बोलकर वो ईवो के थ्रोट पे आ जाता है और फिर पूरी बॉडी पे किस करता है, बाइट करता है और ईवो की मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जान भी उसे बहुत अच्छे से पूरा कर रहा था। ईवो कहता है, डैडी आई वॉन्ट यू, आप जितना पनिशमेंट दोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा, बस मुझे पनिशमेंट चाहिए। ये बोलकर वो नोटी सा स्माइल करता है। जान भी कहता है, हाँ तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा ही। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे बाइट करता है, स्टक करता है, लिक करता है और फिर क्या ईवो की मॉर्निंग उस रूम से आने लगी थी, पर नीचे में किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि जान एक अमीर फैमिली से आता है। सारे रूम में साउंड प्रूफ लगा हुआ है, इसीलिए ईवो की मॉर्निंग किसी को सुनाई नहीं दे रही, बस जान के अलावा। कुछ टाइम बाद ईवो जान से कहता है, प्लीज़ डैडी। ये बोलकर वो पपी सा आइज दिखाता है। जान ईवो के लिप पे किस करता है और फिर उसको वो देने लगा जो ईवो डिमांड कर रहा था। कुछ टाइम बाद
पूरे रूम में फिर से ईवो की लाउड मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की पेनफुल आवाज़ों की आवाज़ आने लग गई थी और जान उसे वो दे रहा था जो वो मांग रहा था। ईवो भी उसे डिमांड कर रहा था। 2 घंटे तक लगातार जान और ईवो उस तरह इंगेज रहते हैं। फिर 2 घंटों के बाद जान उसके ऊपर थक कर लेट गया था। ईवो भी एग्जॉस्ट हो चुका था। तभी ईवो को फील होता है कि फिर से जान ग्रो कर रहा है। ईवो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है नहीं, पर जान कहता है तुमने ही कहा था कि तुम फायर से खेलना चाहते हो, अब इस फायर को तुम नहीं रोक सकते। ये बोलकर वो फिर से ईवो के साथ वो सब करता है। ईवो तो अपने कॉन्शियस ही खो बैठा था, पर भी जान उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन दिखाया जाता है। ईवो अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने ऊपर कुछ भारी भारी सा महसूस होता है। ईवो जैसे ही अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखता है तो वो महसूस करता है और उसे दिखाई देता है कि जान अभी उसके ऊपर सोया हुआ है। ये देखकर उसके होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। तभी ईवो अपने मन में कहता है तुम तुमने सच में मेरे थॉट से बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। तुमने कल कितना ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने भी, पर तुमने ज़रा सा भी मुझ पे मर्जी नहीं दिखाया। तुम सच में बेस्ट हो। बेड में मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी इसकी। ये बोलकर वो नोटी सा स्माइल करता है और फिर वो जान को अपने ऊपर से हटाता है स्लोली सा, और वो स्लोली से उठता है पर उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। ईबो धीरे धीरे करके टेबल के पास जाता है जहाँ पर उसने मोबाइल रखा हुआ था। ईबो मोबाइल को ऑन करता है और वो देखता है कि कल का वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है। ये देखकर ईबो के होठों में एक नोटी सा स्माइल आ गया था और फिर वो जान की तरफ देखता है और वो कहता है मैं पुअर फ्यूचर हस्बैंड, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में एक नॉटी सा हस्बैंड मिलने वाला है, पर मैंने तो सब तुम्हें पाने के लिए ये सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वो एक ब्यूटीफुल सा स्माइल करता है और फिर वो सोते हुए जान को देखता है और ईबो भी उसके पास जाकर जान को गले लगाकर अपने आप से ही कहता है ईबो अब तुम्हारे सपने देखने का टाइम शुरू होता है। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है। जान अपने बेड में उठता है पर उसके सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो अपनी आंखें भी ढंग से नहीं खोल पा रहा था। पर जब उसने अपनी आंखें खोली और सामने जो उसके बगल में सोया हुआ पर्सन है उसको देखा, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वो कैसे, ये सब सोचकर जान अपने सर को पकड़ लेता है, पर वो धीरे से ईबो की बॉडी को शेक करने लगा था अपने कांपते हुए हाथों से, और वो उसे कांपते हुए आवाज़ में बोलता है ईबो। तभी ईबो उसके कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिससे जान और भी ज़्यादा डर गया था। ईबो की कंडीशन को देखकर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही नम पड़ गई थी। जान के आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। जान देख रहा था ईबो के शरीर में कितनी ज़्यादा बाइट मार्क है। वो देख पा रहा है कि ईबो की पूरी शरीर बाइट मार्क से भरी हुई है, जिससे जान और भी ज़्यादा डरने लग गया था। जान धीरे धीरे करके अपने जो ऊपर जो सीट बिछा हुआ था, जो कंबल बिछा हुआ था, उसे हटाता है और वो देखता है कि दोनों ही नेकेड है। ये देखकर तो जान की आंखों और भी ज़्यादा रेड हो गई थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको अपने सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। वो अपने हाथों से अपना सर को पकड़ लेता है और वो स्लोली सा कल की बातें याद करने लगा, पर उसे कुछ भी स्टार्टिंग से याद ही नहीं आ रहा था। जान को ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार घोस्ट देख लिया होगा, पर कुछ ही टाइम बाद उसके होठों में स्माइल भी आ जाता है क्योंकि वो ईबो को सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसको कल पार्टी में ही रियलाइज़ हो गया था, जब ईबो दूसरे लोगों से फ्लर्ट कर रहा था, जब उसके भाई के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यही कारण था। जान अब समझ चुका है कि वो ईबो को पसंद करता है और शायद तक इसीलिए कल उसने रात भर ईबो के साथ ये सब किया होगा। यही सोचकर वो बेड से उठता है और वो फ्रेश होने जाता है, और फिर फ्रेश होने के बाद वो वापस रूम में आता है। जान कुछ टाइम बाद अपने मोबाइल को उठाता है ताकि वो डॉक्टर को फ़ोन कर सके ईवो को चेक करने के लिए, पर जैसे ही उसने मोबाइल खोला था तभी उसके पास एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। जान सोचता है कि शायद तक किसी ने उससे वीडियो शेयर किया होगा। वो उसमें क्लिक करता है और जैसे उसने वो वीडियो देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसमें दिख रहा था कि जान ईवो के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जान को याद है, हाँ थोड़ा बहुत ही याद है, पर याद है उसे
कि उसने ऐसा नहीं किया। उसे साफ-साफ पता चल रहा है कि ये एडिटिंग है। पर जान कुछ सोच नहीं पा रहा है कि ये सब किसने किया होगा, रात का वीडियो कौन बनाया होगा। तभी जान को कुछ हिंट होता है। वो सोचता है क्या ये सब ईबो ने किया है? पर जान समझ नहीं पा रहा था कि ईबो ये सब क्यों करेगा। यही सोचते हुए वो ईबो के पास जाता है और वो उसे बुलाने लगा। पर जान देखता है कि ईबो का तो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसीलिए जान डॉक्टर को फ़ोन करता है, अपने पर्सनल डॉक्टर को। और फिर वो वॉशरूम जाता है, एक वेट क्लॉथ लेकर आता है जो पानी से भीगा हुआ था और वो उससे ईवो के बॉडी को साफ करने लग गया था। पर तभी वहाँ पर जान की मदर जान के रूम का गेट खोलती है। उनके हाथों में कॉफ़ी था। वो कॉफ़ी देने के लिए जान के रूम में आई थी। पर आगे का सीन देखकर उनके हाथों से वो कॉफ़ी नीचे गिर गया। उनके आगे ईवो बेड पे था, बुरी तरह नेकेड, और जान उसकी बॉडी को वेट क्लॉथ से साफ कर है। ये सब देखकर उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था उन्होंने क्या देख लिया। वहीं जान भी सरप्राइज हो गया था अपनी मदर को इस तरह अंदर आते हुए देखकर। उसने जल्दी से ईबो के ऊपर शॉल डाल दिया था। वहीं जान अपनी माँ को देख रहा था जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो, और वो सोच रहा था कि उसकी माँ कैसे अंदर आ सकती है, क्योंकि गेट तो अंदर से लॉक था ना। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जान के पेरेंट और उसका ब्रदर रूम में बैठे हुए थे। वहीं जान ईवो के साइड में खड़ा हुआ था। डॉक्टर ईवो को चेक कर रहे थे। तभी डॉक्टर ईवो को चेक करके जान को कहते हैं ये बॉय बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका है। कल रात आपके बीच में जो भी कुछ हुआ उससे आप इसको ध्यान रखिए। और हाँ, ये जो मेडिसिन मैंने आपको लिख के दिया है उसे टाइम टू टाइम इसे खिलाते रहना। जान के पेरेंट और जान अपना सर नोट करते हैं। वहीं जान के पेरेंट्स वो तो सिर्फ जान को ही देखने जा रहे थे आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के ऊपर पूरा यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वहीं जान अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था और वो सिर्फ ईबो को देखा जा रहा था, जो ईबो अभी तक अनकॉन्शियस था। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद जान के पेरेंट्स जान को कहते हैं तुम हमें नीचे रूम में आके मिलो। ये सुनकर जान अपना सर नोट करता है और वहीं उसके पेरेंट वहाँ से चले गए, और साथ ही जान भी उनके पीछे पीछे जाने लग गया था। वहीं चैंग अपने दोस्त के बगल में ही खड़ा हुआ था। तभी वो अननॉय होते हुए ईवो के कानों को पकड़ लेता है और वो उसे ट्विस्ट करते हुए कहता है अब तुमने ये तुम्हारा ड्रामा बंद नहीं किया तो अभी स्वेर है मेरा, तुम्हारे कान को मैं अभी काट के फेंक दूंगा। ये सुनकर ईवो जल्दी से उठकर बैठ गया था। वो कहता है चैंग तुम ऐसे कैसे मेरे कान को हर्ट कर सकते हो? एक तो पहले ही तुम्हारे भाई ने पूरी रात भर मुझे टॉर्चर किया है और अब तुम भी मुझे टॉर्चर कर रहे हो। ये बोलकर वो ड्रामा करने लग गया था। चैंग उसके ऊपर पिलो फेंकते हुए हिट करते हुए कहता है ईबो ये सब क्या है? तुमने बोला था, हमने प्लान किया था कि तुम सिर्फ मेरे गगा के साथ फेक फोटो लोगे, पर ये सब क्या है? और तुम सोच भी रहे हो गगा गगा को क्या फील हो रहा होगा और मेरे पेरेंट्स के सामने वो क्या बोलेंगे? ये बोलकर वो ईवो को देखता है। ईवो कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो ब्रो? देखो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और अब मुझे भी तो अपना प्यार चाहिए ना, उसके लिए मैं कुछ भी करूँ। ये बोलकर वो चैंग को देखता है। चैंग एकदम ज़्यादा ही सीरियस होते हुए बोलता है पर ये तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है। जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा ईवो? वो बहुत ज़्यादा एंगर हो जाएंगे तुम पे, वो तुम पे गुस्सा होंगे और तुम समझ नहीं रहे हो। ये सुनकर ईवो एक्साइट होते हुए बोलता है ब्रो तुम उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा मैंने जो पिल्स उनके ड्रिंक में मिलाया था या फिर तुमने मिलाया था उससे कभी भी उन्हें पता नहीं चलेगा। उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं होगा। और हाँ, मैंने पर्पसली ही उस डोर को खुला रखा था ताकि तुम्हारी माँ आए और हमें इस कंडीशन में देखे और तुम्हारी मदर तुम्हारे भाई को फोर्स करे मेरे साथ शादी करने के लिए। और ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब तुम्हारी काका की शादी मुझसे हो जाएगी तो तुम्हारे प्यार की शादी तुम्हारे भाई से टूट जाएगी। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी प्यार से शादी कर लेना, सिंपल इजी। ये बोलकर ईवो एक्साइट हो रहा था। ये सब सुनकर चैंग कुछ टाइम तक सोचता है, फिर वो कहता है पर ईवो तुम सोच नहीं रहे हो आगे का क्या प्लान होगा। तुम
अगर अगर ना गगा को पता चल गया तुम्हारे और मेरे बारे में, तब वो हम दोनों को कब्र में चुनवा देंगे। ये सुनकर ईवो अपने आप पे प्राउड करते हुए बोलता है, क्यों फिक्र करते हो जब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट फ्रेंड जो है, तुम्हें बस मुझ पे यकीन रखना है। ये सुनकर चैंग कहता है, तुम पे यकीन? मैं तो मर जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा तुम पे यकीन रखने से। ये सुनकर ईवो अपना आई रोल करता है। तभी ईवो एक्साइट होते हुए कहता है, छोड़ो इसे, कुछ दिनों बाद तुम्हारी तुम्हारे लवर के साथ शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी मेरे लवर के साथ। अब तो हमें बस फर्स्ट नाइट के बारे में ही सोचना है, बस चिल रहो ब्रो, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर ईवो एक्साइट हो रहा था। वहीं ईवो की ये सब थॉट, क्रेजी थॉट सुनकर चैंग तो अपना सर ही पकड़ लेता है। इस लड़के को कोई भी टेंशन ही नहीं है, क्या होगा जब चैंग के फैमिली मेंबर को पता चलेगा, और क्या होगा जब उसके भाई को पता चलेगा सच्चाई, तब क्या होगा। चैन इसी बात से टेंशन ले रहा था, पर ईवो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसी बात से चैंग और भी ज्यादा घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम में जान और उसके पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सीरियस था। जान अपने सर को नीचे करके बैठा हुआ था। तभी मिस्टर साव एकदम ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में बोलते, मैं तुमसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, पर तुमने क्या किया। ये बोलकर वो जान को देखते हैं। जान सैड होते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो डैड। तभी मिस्टर शाव कहते हैं, अब तुम्हें तुम्हारी गलती एहसास हो ही गई है, तो तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, तुम्हारे ब्रदर के लवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनकर जान कहता है, हाँ, मैंने जो गलती की है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो तुम ईवो से शादी कर लो, अब वो तुम्हारी ड्यूटी बन चुका है। ये सब सुनकर जान तो सरप्राइज नहीं था, पर जान की मदर वो सरप्राइज हो गई थी। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहती, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, अब होश में हो। चैंग और मैंगजी का क्या होगा। चैंग ईवो से प्यार करता है और मैंगजी की शादी जान के साथ तय हो चुकी है। ये सुनकर जान कहता है, नहीं माँ, आप मैंगजी की टेंशन मत लीजिए, मैंगजी चैंग को पसंद करती है और हमारी शादी ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। जान के पेरेंट्स शॉक हो गए थे। वो शॉकिंगली पूछते हैं, ड्रामा, तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर जान नर्वसली कहता है, असल में डैड, मैंगजी चैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो उसे प्यार करती है बहुत पहले से ही, पर कभी भी वो इस फीलिंग को उसे बता ही नहीं पाई। और हमारा ये शादी का ड्रामा हमने इसीलिए किया था क्योंकि सच बाहर आ जाए, चैंग उसे कन्फेस कर दे। ये बोलते हुए जान नर्वस हो रहा था। ये सुनकर जान के पेरेंट्स फिर से डीप ब्रेथ लेते हैं और उसे रिपीट करते हुए कहते, तुम लोगों ने इतना बड़ा प्लान हमारे पीठ पीछे किया है, हम कितने खुश हो गए थे कि तुम अब शादी करोगे, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे, पर हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे। तुम्हारे वर्ड ने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये बोलकर मिसिस शाव अपसेट हो गई थी। मिसिस शाव की बात सुनकर जान भी अपसेट हो गया था। वो अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। तभी मिस्टर शाव बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, पर चैंग तो ईवो से प्यार करता है, वो तो मैंगजी को पसंद भी नहीं करता। तभी मिसिस शाव कहती है, हमें बात करनी होगी मैंगजी, ईवो और चैंग से भी। ये सुनकर मिस्टर शाव कहते हैं, हाँ, मुझे अब अपनी फैमिली में कोई भी डिस्टरबेंस और ना ही ट्रबल चाहिए। ये सुनकर जान थोड़ा नर्वस हो गया था। वो अपने दिमाग में ही सोचता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कल मैंने अपने आप को कैसे कैसे अपने आप से कंट्रोल खो दिया और ईवो के साथ वो सब कर दिया। क्या ईवो ने कुछ किया था? क्या ईवो ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था कल रात को? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ईवो तो चैंग से प्यार करता है ना, तो फिर वो मेरे साथ क्यों वो चैंग को क्यों चीट करेगा? यही सब बातें चैंग जान के दिमाग में चल रही थी। पर तभी जान को कुछ याद आता है, सुबह का इंसिडेंट, जब सारे लोगों को पता चला था, सारे लोग रूम में आए थे, चैंग भी आया था, पर जान ने नोटिस किया था चैंग उतना ज़्यादा सैड नहीं था। हाँ, पहले वो सरप्राइज हुआ था ईवो को जान के साथ देखकर, पर उसके फेस में वो वाली सैडनेस नहीं थी जो एक बॉयफ्रेंड को दूसरे बॉयफ्रेंड को देखकर होती अगर वो दूसरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ होता। ऐसा कुछ भी नहीं था। जान यही सब बातें सोच रहा था। यही सोचते सोचते वो मैंगजी को मैसेज भी कर देता है कि उसने अपने पेरेंट्स को ड्रामा के बारे में बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैंगजी वो तो चेयरफुली रिप्लाई करती है और कल जो भी कुछ हुआ वो सब बता देती कि उसने कैसे चैंग से अपना लव कन्फेशन किया था और कैसे
चैंग ने उसे बताया था कि जान मतलब कि ईबो और चैंग दोनों फेक बॉयफ्रेंड हैं। जब जान ने ये सुना कि ईबो और चैंग के बीच में कुछ भी नहीं है, वो खुश हो गया था। बट उसे एक कन्फ्यूजन है कि आखिर ईबो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर वो ज़्यादा नहीं सोचता। कुछ टाइम बाद का अब हमें सीन दिखाया जाता है। सारे लोग अब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। यहाँ पर ईवो और मैंगजेई के साथ उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। सारे लोग खाना खा रहे थे। वहीं ईवो ईवो तो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहीं मिस्टर साव ईवो को देख रहे थे। वो तो अमेज ही हो गए थे, क्योंकि कल रात जो भी कुछ हुआ उससे ना ही ईवो को कोई रिग्रेट है, ना ही कोई सैडनेस। ये देखकर मिस्टर शाह तो कंफ्यूज ही थे। वहीं चैंग चैंग तो अपने दांत को भींच रहा था ईवो के एक्शन से। तभी एक लाउड सा नॉइस आता है। असल में कल रात जो भी कुछ हुआ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर सारे लोग उनकी तरफ ही देखने लग गए थे। वो और कोई नहीं, मिस्टर शाह थे। मिस्टर शाह ये कह रहे थे और कहते कहते वो रुक भी जाते, क्योंकि वो ईवो को देख रहे थे। पर ईवो वो तो सिर्फ खाना को या बोलूं सूप को पिए जा रहा था नॉइसी तरीके से। मिस्टर शाह ईवो को इग्नोर करते हैं और फिर अपने बात को कहना स्टार्ट करते हैं। असल में कल जो भी कुछ हुआ मैं उस प्रॉब्लम को सेटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान मिस्टर शॉ की तरफ चला गया था। सारे लोग शांत भी हो गए थे। बट ईवो ईवो कहाँ शांत रह सकता था। वो कहता है, मदर इन लॉ ये सूप तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने बनाया? ओह आपने ही बनाया होगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये सुनकर मिसेस शाह नर्वसली स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं ये मेड ने बनाया है। ये सुनकर ईवो क्वेश्चनली लुक के साथ कहता है, क्या आप आपने नहीं बनाया? ये सुनकर मिसेस शाह कहती है, नहीं मुझे कुक करना नहीं आता। ये सुनकर ईवो गुस्से भरी आवाज में कहता है, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही इस एज में? आपको तो इस एज में पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना चाहिए, पर आप हो जो खा खा के फूले जा रही हो। ये बोलकर वो मिसेस शॉ की तरफ देखता है। वहीं सारे लोग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। वहीं चैंग भी गुस्से की नज़रों से ईवो की तरफ देख रहा था। ईवो कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी सास बनने में फिट नहीं होती। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा ही सास की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ईबो मिसेस शाह की सास हो और मिसेस शाह उसकी बहू। तभी पीछे से चैंग उसके सर पे हिट करते हुए बोलता है, अच्छे से बात करो, वो मेरी माँ है। चैंग की बात सुनकर ईबो उसके तरफ देखते हुए कहता है, मैंने गलत क्या कहा? मदर में ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तुमने मेरी मदर को नहीं देखा क्या? उन्हें घर का काम भी आता है और साथ ही बाहर का काम भी। वो कितनी अच्छे खाना बनाती है। ये बोलकर वो अपने मदर के थॉट में खो गया था। उसके लिप्स में बहुत स्वीट सा स्माइल भी आ गया था। ये सब बातें सुनकर मिस्टर शॉ कहते हैं, पर तुमने तो कहा था कि तुम ऑर्फन हो। ये सुनकर ईवो उनके तरफ देखता है और झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ऑर्फन हूँ, पर पहले तो मेरी फैमिली थी ना। ये सुनकर मिस्टर शॉ कहते, ओके शांत हो जाओ सब। मैं आज आप लोगों के सामने ये कहने वाला था कि कल जो भी इबोन के साथ हुआ, हमारे जान ने किया, वो बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है हमारी फैमिली के लिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जान ईबो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसके साथ मैरिज करेगा। ये सुनकर ईबो एक ड्रामा करते हुए कहता है, नहीं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है फादर इन लॉ? आपको पता है मैं आपके छोटे बेटे चैंग से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। चैंग बेबी तुम कहो ना कुछ, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कि तुम्हारे भाई ने कल मुझे यूज़ कर लिया इसलिए? ये बोलते हुए ईबो ड्रामा करने लग गया था। वहीं चैंग अपने सर पे मारना चाहता था। ये ईबो फिर से कोई नया ड्रामा क्रिएट कर रहा है। वहीं जान इतने टाइम तक साइलेंट था, पर वो चैंग की तरफ देखता है और फिर ईबो की तरफ देखकर बोलता है, चैंग तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो मैंगजी को प्यार करता है और कल रात रात को वो सब कुछ बता भी चुका है। ये सुनकर चैंग सरप्राइज हो गया था। वो अपनी ब्रदर की तरफ ही देख रहा था। उसके ब्रदर का मतलब क्या है? क्या उसे सब कुछ पता चल गया उसके प्लान के बारे में? ये सुनकर ईबो फिर से ड्रामा करते हुए रोते हुए कहता है, बेबी क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? मैं तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तुम तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? ये बोल वो रोने लग गया था। वहीं चान जब ईवो का ड्रामा देखता है, वो कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? वैसे भी तुम तो सिर्फ चैंग के फेक बॉयफ्रेंड बने थे ना।
तुम तो सिर्फ उसके लव में हेल्प कर रहे थे। तुम तो चैंग के बेस्ट फ्रेंड हो, क्यों हो ना तुम? ये सुनकर ईवो का रोना बंद हो गया था और वो जान की तरफ वाइडर आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके बाद वो चैंग की तरफ देखता है। मैंगजेई भी कहना स्टार्ट करती है कि हाँ, रात को मैंने और चैंग ने अपने लव को कन्फेस कर लिया था और मैंने आज सुबह ही जान को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर ईवो नॉर्मल हो गया था और वही अपना स्टूपिड सा स्माइल दिखाते हुए सबकी तरफ देखते हुए फिर चैंग को देखते हुए कहता है, तुम मंकी कहीं के, तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है। तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो। ये बोलकर वो चैंग के सीने पे एक मुक्का मारता है और फिर वो कहता है, ओह कोई बात नहीं, बाय द वे मैं वांग वो हूँ, इसका बेस्ट फ्रेंड। ये बोलकर वो चैंग को गले से लगा लेता है। पर चैंग कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी हो। तभी मिस्टर शॉ कहते, मतलब कि ये सब तुम्हारा, तुम दोनों का ड्रामा था। ये सुनकर ईवो ड्रामा करते हुए कहता है, "अम, आप अपसेट मत होइए। हाँ, ये सब ड्रामा था। मैं पर भी आपको अपना फादर इन लॉ ही मानता था। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए होगे क्योंकि आपको आपके सन के लिए इतना ब्यूटीफुल, हैंडसम, सेक्सी, डैशिंग सा वाइफ नहीं मिला। मैं समझ सकता हूँ।" ये बोलकर ईवो अपना अमेजिंग सा ड्रीम वर्ल्ड में चला गया था, जिसे देखकर सारे अपना आई रोल करते हैं। वहीं जान तभी सडनली पूछता है, तो कल तुम्हारा जो भी कुछ हुआ वो सब तुम्हारा प्लान था? ये सुनकर ईवो अपने ड्रीम वर्ल्ड से वापस आता है और वो जान को मिस्टीरियस सा स्माइल देते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि कल जो भी कुछ हुआ वो मेरा प्लान था? और फिर वो सबकी तरफ देखकर एक पपी सा फेस बना लेता है और कहता है, मैं तो यहाँ पर बस अपने दोस्त की मदद करने आया था और देखो तुमने मेरी इज्जत ले ली। मैं अब अपने पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये बोलकर वो अपने हाथों को अपने फेस में कवर कर लेता है। तभी मिसेस शाओ कहती है, पर तुमने तो कहा था कि तुम ऑर्फन हो। ये सुनकर ईवो कहता है, मदर इन लॉ, ओप्स सॉरी आंटी, ये तो सब एक ड्रामा था ना। ये सुनकर मिसेस शॉ कहते, ओके ओके मैं समझ गया, हम समझ गए, पर कल जो भी मेरे सन ने किया वो सब गलत था, तो हमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जान से हो जाए। मिसेस शाह ने ये कहा था क्योंकि भले ही वो ईवो को पसंद ना करते हो, भले ही ईवो का बिहेवियर उन्हें अच्छा न लगता हो, पर कल जो भी कुछ हुआ वो सच में गलत था और वो अपनी फैमिली के साथ और अपने रिप्यूटेशन के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनकर तो ईवो का दिल दिमाग सब कुछ डांस करने लग गया था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, पर वो ये खुशी अपने फेस में आने नहीं देता और ईवो कहता है, बट अंकल मेरी फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करती और वैसे भी मैं तो लव मैरिज करना चाहता हूँ, ना कि इस तरह का अरेंज मैरिज। और आपका ये बड़ा सन तो स्माइल करना भी नहीं जानता, ढंग से बातें करना भी नहीं जानता। पर हाँ, एक चीज़ इसे अच्छे से पता है कि कैसे किसी के होल में घुसा जाता है बहुत हार्डली। ये बोलकर वो अपने आप को देखता है। वहीं जो सारे लोग खाना खा रहे थे, ईवो की बातों को सुनकर वो तो शॉक ही हो गए। वहीं जान, वो जो अभी खाना खाया हुआ था वो भी उसके गले में अटक गया और वो कफ करने लग गया था। तभी मिसेस शाह कहती है, यू शेमलेस बॉय, तुम कैसे ये सब बातें सबके सामने में कह सकते हो? ये बोलते हुए उनका फेस बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट में रेड हो जाता था। वहीं ईवो अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, आंटी आप इतना शाय क्यों फील कर रही हो? आप इतना इनोसेंट मत बनो। वैसे भी आप ऐसे ही दो बच्चों की माँ नहीं बन गए हो, आपको भी पता है। और आपने जो किया होगा उसका इफेक्ट देखो, आपके दो बड़े बड़े बेटे हैं। ये सुनकर चैंग ईवो की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, भाई अब प्लीज़ बंद भी कर दे अपना मुंह, मैं तेरे पैर में गिर रहा हूँ। ये सुनकर ईवो कहता है, नहीं नहीं मत गिर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। तभी जान ईवो की तरफ देखकर सीरियस आवाज में कहता है, तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट बोलो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। जान के ये सीरियस आवाज़ सुनकर ईवो थोड़े टाइम के लिए नर्वस हो गया था और वो बहुत जल्दी कहता है, हे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं एग्री हूँ। ये सुनकर मैंगजी कहती है, बट तुम्हारे पेरेंट्स तो एग्री नहीं है ना, तुमने अभी कहा। ये सुनकर ईवो का कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स वो कभी भी डिसएग्री हो ही नहीं सकते और वैसे भी मैं उनको फोर्सफुली एग्री करवा ही लूँगा, तुम फिक्र मत करो।
ये सुनकर जान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि ईवो जो उससे शादी करने के लिए मान गया। तभी मिस्टर शाओ खड़े होते हुए कहते हैं, ओके फाइन, तो तुम्हारे पेरेंट्स से मीटिंग फिक्स करवाओ शादी के लिए, और हाँ, चैंग और मैंग जी की शादी भी उसी दिन होगी। ये सुनकर सारे लोग अपना सर नोट करते और फिर खाना खत्म करके अपने अपने रूम की तरफ निकल गए थे। मैंग जी और चैंग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं ईवो भी बहुत ज़्यादा एक्साइट और खुश होकर अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करता है। ईवो खुशी-खुशी अपने रूम की तरफ जा रहा था कि तभी जान ने उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिया था, जिसे देखकर ईवो के फेस में एक नॉटी सा स्माइल आ जाता है और कहता है, अब हम अभी तक मैरिड नहीं हुए और तो अभी से नॉटी हो रहे हो। ये बोलकर वो नॉटी सा स्माइल जान की तरफ देता है। जान भी उसके आंखों में ही देख रहा था और वो कहता है, मुझे पहले ये बताओ कि तुमने कल ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया। ये सुनकर ईवो इनोसेंट बनते हुए कहता है, क्या मैंने। तभी जान कहता है, इतना इनोसेंट मत बनो, मुझे सब पता है, तुमने ही किया था ना ये सब, और तुमने ही वो सब वीडियो बनाकर मुझे दिया था, पर क्यों। ये सुनकर ईवो स्माइल करता है और वो कहता है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैंने अपना वर्जिनिटी कैसे लूज किया, और इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया था ताकि मैं बाद में उसे देख सकूं। ईवो की बात सुनकर जान तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है, तुम क्या क्रेजी हो। ये सुनकर ईवो जान की तरफ विंक करते हुए कहता है, चलो अब तुम्हें ये समझ आ ही गया है तो हाँ, मैंने ये सब किया था। ये बोलकर वो जान की तरफ देखता है और वो जान को वहीं खड़ा छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है उस दिन का, जब ईवो के पेरेंट्स आ चुके हैं। ईवो के पेरेंट्स और जान के पेरेंट्स अभी बैठे हुए हैं और सारे लोग बातें कर रहे हैं। वहीं ईवो आज वो बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से बैठा हुआ है क्योंकि उसके पेरेंट्स के सामने हमारा ईवो बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखता है। सारे लोग वहाँ, जितने लोग प्रेजेंट थे, वो ईवो के बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे, पर वो कुछ भी नहीं कहते। फिर मैरिज के बारे में मिस्टर शाह और मिसिस शाह बातें करने लगे। उन्होंने फिक्स कर दिया था शादी का डेट। दोनों फैमिली एग्री भी हो गई थी। वहीं जाओ चैंग देख रहा था ईवो किस तरह अपने फादर से डरता है। उसको पता है कि उसके फादर, मतलब कि ईवो के फादर पुलिस वाले हैं, तो ईवो बहुत ज़्यादा अपने फादर से डरता है। फिर इंगेजमेंट वाला दिन दिखाया जाता है। ईवो आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। उसने आज ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। वो बहुत ही हॉट, सेक्सी और हैंडसम दिखाई दे रहा था। ईवो अभी बैठा हुआ था और वो अपने सुन टीवी हस्बैंड का वेट कर रहा था। वहीं ईवो देखता है कि चैंग और लूसी एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, पर लूसी की नज़र ईवो की तरफ ही है। ईवो उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है ईवो अभी पोलाइट बन के बैठा हुआ है। उसके फादर जो उसके साथ खड़े हैं, सारे लोग ये जानते हैं। ईवो जान को देखता है, तभी उसे दिखता है कि जान आ रहा है। ईवो दौड़ के जान के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने इतना लेट क्यों किया, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनकर जान स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया, असल में मुझे अर्जेंट कॉल आ गया था। ये सुनकर ईवो अपना सर नोट करता है और फिर वो जान का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ लेके जाता है और वो माइक को पकड़ लेता है और वो सबको अनाउंस करता है कि थैंक यू एवरीवन, आप लोग हमारी इस पार्टी में आए हुए हो। आज हमारा और मेरे फ्यूचर हस्बैंड का इंगेजमेंट है। आप लोग हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देना, ओके। और हाँ, एक और बात, मेरे सुनते हुए हस्बैंड, मतलब कि फ्यूचर हस्बैंड जान, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। तो यहाँ जितने भी लड़कियाँ और लड़के हैं, मेरे हस्बैंड से दूर रहना। ये बोलकर वो जान को अपने पास खींच लेता है। ईवो की बात सुनकर ईवो के पेरेंट्स और जान के पेरेंट्स हंसने लगे थे। वहीं जान तो बहुत ज़्यादा ही शेम फील कर रहा था अपने ऊपर। फिर पार्टी स्टार्ट होती है, उनकी इंगेजमेंट होती है। सारे लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सारे लोग उन्हें विश दे रहे थे। वहीं कुछ टाइम बाद वो सारे बैठकर खाना खा रहे थे। सारे लोग छोड़कर उस घर को जा रहे थे। वहीं लूसी ईवो के पास आती है। पहले ईवो उसे इग्नोर कर रहा था, पर लूसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहती है, ईवो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ईवो कहता है, हाँ कहो। ईवो की बात सुनकर लूसी कहती है, असल में जिस दिन तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उस दिन मैं बस उसे जोक में ले रही थी, पर कुछ दिनों बाद मुझे असल में मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, या बोलूँ तो मैं तुम्हें प्यार करने लग गई हूँ।
आई नो कि आज तुम्हारा एंगेजमेंट है, पर मैं अपने दिल में ये बात छुपा के नहीं रख सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बोल रही हूँ। ये सुनकर ईबो का रिएक्शन थोड़ा अलग हो गया था। वो लूसी की तरफ देखता है। वहीं लूसी, वो ईबो को ये सब बताना चाहती है। वो उसे पसंद करती है, वो बताना चाहती है, पर वो ये भी नहीं चाहती कि ईबो उससे हेट करे। ईबो लूसी को देखता है और स्माइल करके बोलता है, तुम्हारी चॉइस बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तुमने मुझे जो चूज़ किया है, वैसे तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल, हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का डिज़र्व करती हो, पर मैं क्या करूँ? मैं ऑलरेडी किसी का बुक हूँ। ये बोलकर वो जान की तरफ देखता है। जान भी उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी फ्रेंड बनो, तो ओके, फ्रेंड बन सकते हैं। ये बोल वो लूसी की तरफ देखता है। लूसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लूसी ईवो को हग कर लेती है और कहती है, ज़रूर, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है तुम्हारे फ्रेंड बनने में। वहीं जान दूर से ये सब देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी फील हो रही थी। वो अभी ईवो को पनिश करना चाहता है। वो उसे बताना चाहता है कि वो किसे बिलोंग करता है। कुछ टाइम बाद ईवो अपने रूम में फ्रेश होने जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी। ईवो अपने रूम में जैसे जाता है, वो सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसके सामने जान खड़ा था। जान ईबो को फोर्सफुली दीवार में पिन कर देता है और वो उसे उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि किसी और को गले लगाने के लिए? तुम किसे बिलोंग करते हो, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर ईवो अपना सर नोट करते हुए कहता है, "अ, तो तुम्हें?" ये सुनकर जान मिस्टीरियस सा स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तो तुम तो आज भूल गए थे, तो उसे मुझे तुम्हें याद दिलाने के लिए पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। ये सुनकर ईवो की पूरी बॉडी काँप रही थी। वो पहली बार किसी के आंखों को देखकर, किसी के आवाज़ को सुनकर काँप रहा था। वो कहता है, कौन सी पनिशमेंट?" पर कुछ ही टाइम में उसे पता भी चल जाता है क्योंकि जान उसे रूथली किस करने लग गया था। ईबो के होठों पे बाइट करने लग गया था। वहीं ईबो पेन में मॉर्निंग करने लग गया था। उसे फील हो रहा था कि जान उसे बेड पे धक्का दे चुका है और कुछ ही टाइम में वो दोनों नेकेड, और कुछ ही टाइम में उस रूम से ईबो की चीखें बाहर आने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा ही मॉर्निंग कर रहा था। वहीं जान जब तक ईबो अनकॉन्शियस नहीं होता, तब तक उसे पूरी रात भर पनिश करता रहता है। अब सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। ईबो बेड में उठता है। वो अपने बैग को पकड़ लेता है। पेन में, दर्द में चिल्लाते हुए वो जान को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। पर ईवो को ये भी पता चल गया कि जान ने ये सब जेलसी में किया है। जान जेलस होकर ये सब करेगा, ईवो कभी सोच भी नहीं सकता था। पर जान पूरा टाइम ईवो को पैम्पर करता है, उसका टेक करता है। वहीं आफ्टरनून में अभी ईवो जान के गोद में बैठा हुआ था। जान उसे गरम गरम सूप पिला रहा था और ईवो भी एक बच्चे की जैसा उस सूप को साइलेंटली पिए जा रहा था। वहीं चैंग ये सब देखकर उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। पहली बार ईवो पोलाइट होकर चुपचाप बैठा हुआ है। ईवो जब चैंग को हंसते हुए देखता है, वो उसकी तरफ घूर के देखता है। तभी चैंग कहता है, ओ नो यार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कभी साइलेंट हो भी सकते हो। पर कोई बात नहीं ब्रो, तुम्हारे इस फ्लर्टी नेचर को जो तुम दूसरे लोगों के साथ करते हो, वो मेरे भाई सुधार ही देंगे ऐसी पनिशमेंट देके। ये बोलकर वो ईवो को देखता है और वो हंसने लगा। ईवो उसकी तरफ पपी आइज करके देख रहा था और वहीं जान, वो तो शर्मा ही गया था। फिर से कुछ टाइम बाद टाइम बीत जाता है। ईवो और जान का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। वहीं ईवो अब वो अच्छे से बिहेव भी करने लग गया था क्योंकि उसके फादर जो उसके पास थे। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। आज उनके वेडिंग का दिन था। सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, साव फैमिली और सारे लोग तैयारी कर रहे थे। चैंग और मैंगजी भी स्टेज पे खड़े हो गए थे। जान भी बहुत अच्छा दिख रहा था। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। जान तो बस स्टेज में खड़ा होकर अपने हस्बैंड का, या बोलो अपनी वाइफ का, ईवो का वेट कर रहा था। पर कुछ ही टाइम बाद उसे दिखता है कि उसकी वाइफ ईवो अपने डैड का हाथ पकड़कर अंदर की ओर आ रहा है। पर जैसे ही ईवो अंदर आया, वो अपने डैड का हाथ छोड़कर सीधा जान के पास भागकर वो जान का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे गले लगाकर कहता है, मुझे ये शादी मंजूर है। आई डू, आई डू, आई डू। ये बोलकर वो जान को गले से लगा लेता है। सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हुए कहता है,
हमने अभी तक शादी स्टार्ट भी नहीं की, तुम कर क्या रहे हो?" ये सुनकर ईवो उसकी तरफ देखता है और कहता है, "क्यों स्टार्ट नहीं किया है? जल्दी कर लो, और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया है, और जान भी।" ये बोलकर वो जान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अब हमारे फर्स्ट नाइट के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइट हूँ। ये बोलकर वो जान की तरफ देख रहा था। वहीं ईवो के फादर ईवो को घूर-घूर के देख रहे थे। वो ईवो से कहते, "बिहेव करो ईवो।" ये सुनकर ईवो साइलेंट हो गया था और वो फिर प्रीस्ट के साथ वेडिंग में एंगेज हो जाता है। अब वेडिंग ओवर हो चुकी थी। ईवो जान को किस करता है और जैसे ही उसने किस किया, वो जान का हाथ पकड़ के सीधा ऊपर की तरफ भागने लग गया था। मिस्टर शॉ कहते, "हे, अभी मैरिज कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें सबसे ब्लेसिंग भी लेना है, फूड भी एंजॉय करना है, ड्रिंक पीना है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों?" ये सुनकर ईवो नीचे देखते हुए कहता है, फादर फादर इन लॉ, आपको क्या ग्रैंडचाइल्ड नहीं चाहिए क्या? अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो आपको जल्दी से ग्रैंडचाइल्ड कैसे मिलेगा? और हाँ, सबसे ब्लेसिंग तो हमने ले ही ली है ना, अब और ब्लेसिंग की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी आपको ब्लेसिंग में चाहिए क्या? एक ग्रैंडचाइल्ड ही ना, ग्रैंडचाइल्ड ब्लेसिंग से नहीं, हमारी मेहनत से मिलेगा, तो हमें जाने दो।" ये बोलकर वो जान का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ भाग गया था। सारे लोगों को सरप्राइज़ छोड़कर वहीं ईवो के फादर ईवो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, पर ईवो की मदर उन्हें काम कर रही थी। ईवो और जान रूम में आते हैं और ईवो सीधा जान को बेड में धक्का दे देता है और डोर को क्लोज़ कर देता है और सीधा ईवो अपने आप को अनड्रेस करना चालू कर देता है। वो पूरी तरह जान के सामने नेकेड खड़ा हुआ था। तभी वो जान को देखते हुए कहता है, "आज मैं तुम पे टॉपर रहूँगा, तुम मेरे बॉटम रहोगे।" ये सुनकर जान कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, "क्यों? और किस एंगल से दिखता हूँ मैं बॉटम?" ये सुनकर ईवो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, "हाँ, तुम टॉल हो, हैंडसम हो और साथ ही बॉडी बिल्डर भी हो, पर भी टॉप मैं करूँगा। आज हमारी वेडिंग नाइट है और वेडिंग नाइट के दिन जो भी टॉप करता है वो बॉटम को प्रेग्नेंट करता है, और मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। आज तुम बॉटम बनोगे और मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूँगा।" ये सुनकर जान कन्फ्यूज़ था और वो उसकी तरफ देखकर बोलता है, "तुम्हें ये सब चीज़ें किसने कहा?" ये सुनकर ईवो अपने आप पे प्राउड करते हुए कहता है, "और कौन कह सकता है? मैं द ग्रेट वांग ईवो हूँ। मुझे सब पता रहता है। मैं टैलेंटेड हूँ।" ये सुनकर जान उसके सर पे एक हिट करता है और वो कहता है, "हाँ, हाँ, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो।" ये बोलकर वो उसे रफली किस करने लगा और वो उसे बेड पे धक्का देकर वो उसके ऊपर आ जाता है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि आज वो टॉप करने वाला है, वो सबको बताएगा कि उसने टॉप किया है। पर क्या होना था, मॉर्निंग में जान उठता है और वो ईवो रोते हुए उठता है। ईवो सीधा जान को रोते हुए उसके सीने में मारने लग गया था। ईवो अपने मन में कहता है, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा।" ये बोलकर वो अपने बेली को टच करता है। हाँ, फर्स्ट नाइट के दिन ईवो को जान ने टॉप से बॉटम बना दिया था। जान सोचा था कि वो ईवो को कैसे मनाए, क्योंकि ईवो तो गुस्सा है उससे, पर भी जान उसे मना ही लेता है। अब टाइम ऐसे ही पास होता है, 2 महीने हो चुके थे। अब ईवो को पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस से। ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बैड कंडीशन में था, वो जान को मारे जा रहा था। वहीं जान उससे बच रहा था। बेचारा जान ईवो से मार खाए जा रहा था। वहीं ईवो बहुत ज़्यादा ही डर गया था क्योंकि डिलीवरी के नाम से डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और अब तो उसे 2-2 बच्चों को डिलीवर करना है। जान उसको देख रहा था, वहीं जान उसके मूड स्विंग्स को भी बहुत ज़्यादा हैंडल करता था। बेचारा जान पूरी तरह टायर्ड हो जाता था, पर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता भी था। अब फिर से टाइम स्किप होता है, अब 5 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जान रूम में एंटर होता है, वो घर पे ही काम किया करता है और वो जाता है अपने रूम में, वो देखता है कि उसका क्यूट सा बोबो अपने बड़े हुए पेट के साथ बैठा हुआ है। जान उसके पास जाता है और अपना सर उसके पेट पे रखकर उसके बेबी से बातें करने लग गया था। ये देखकर ईवो के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ जाता है और वो जेंटली सा जान के बालों को सहलाने लग गया था। कुछ टाइम बाद ईवो सो जाता है। जब जान को महसूस होता है कि ईवो का हाथ उसके बालों से हट गया है, वो ऊपर की तरफ देखता है। वो देखता है कि ईवो सो चुका है। जान ईवो को देखते हुए कहता है, "थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए, माय ट्रबल मेकर।" इसी में हमारा ये पार्ट और ये वन शॉट एफएफ ख़त्म होता है। और हाँ, मुझे कोई बता सकता है
कि आगे मैं कौन-सा एफ़एफ सुनाऊँ। अगर वॉटपैड में आपको कोई अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसे सुना दूँगी, ओके? मैं उससे पूछ लूँगी, उसके बाद आपको मैं सुना दूँगी। तो चलो ये एपिसोड भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर बाय-बाय।